जिस भाव में मुझे भजता है, क्षमा चाहूंगा, जो जिस भाव में अंतिम समय में जिसका स्मरण करता है उसको प्राप्त होता है। ये तो हो गई दिक्कत कि अंत में अब किसका स्मरण करें। तो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बता दिया था कि अंत काले च मामेव स्वर्णमुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में मेरा स्मरण करो। तो ये इसमें ऐसा क्यों है, ये हम कभी भगवत गीता शुरू करेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य बात ये कि अंत काल में इन्होंने उस मृग का स्मरण किया, अगले जन्म में ये मृग ही बन गए। तो मृग बने तो इनको समझ आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान ने बड़ी कृपा करके महाराज मुझे जो है मनुष्य बनाया था भजन करने के लिए, और मैं उस मृग में आसक्त होकर अपना जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति मरने वाला है ना, उसके सामने रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो रो रहे हैं दिन रात, और आप तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन रोएंगे। वो व्यक्ति अगर अंत में उसने आपका स्मरण कर लिया तो उसका तो बेचारे का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो मरने वाला है उसके सामने रोना नहीं चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए भगवान का, खूब भगवान का स्मरण कराना चाहिए, गीता जी का पाठ सुनाना चाहिए उसको। सुंदर जो है भगवान की अन्य अन्य कथाएं हैं, राधा सुधा निधि जी आदि सुनानी चाहिए, या ज्यादा कुछ नहीं तो रामचरित मानस की चौपाइयां सुना देनी चाहिए। तो मानस की चौपाइयां तो महाराज मंत्र है। तो इस प्रकार से उसको यमुना जल, गंगा जल, नर्मदा जी का जल पिलाया जाए, तुलसी पत्र उसके मुख में रखा जाए, तिलक लगाया जाए। ऐसे जो है व्यक्ति जब मरता है ना तो भगवान के धाम जाता है, और ऐसा ही करना चाहिए। तो खैर इनको भगवान की कृपा से सब स्मरण था, क्योंकि हमने सुना भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। कौन्तेय प्रति जानाति न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है अर्जुन। तो जब भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता है तो यहाँ कैसे हो सकता है। तो इनको सब स्मरण था कि मैं ऐसे ऐसे मनुष्य था, मुझसे ये सब गलती हो गई, और अब जो है मुझे अपना जीवन सुधारना है। तो क्या करें। इस मृग के जीवन में तो भजन हो नहीं सकता, मृग के शरीर में भजन संभव नहीं, केवल मनुष्य शरीर में, केवल और केवल मनुष्य में ऐसी क्षमता है कि वो भजन कर सके। वो मनुष्य जो है आजकल महाराज उल्टे सीधे सब काम कर रहे हैं, इस कारण से फिर वे बार बार नरकों में जाते हैं, और यमदूत भी वही बनते हैं। एक विशेष बात मैं निवेदन कर दूं, यमदूत कौन बनता है, भगवान जन्म देते हैं मनुष्य का कि भैया भजन करो। तो व्यक्ति भजन तो करता नहीं, पाप करता है, नरक चला जाता है। फिर भगवान कुछ योनियों के बाद कृपा करके फिर जन्म देते हैं, क्योंकि बाकी जितनी योनियां हैं वो तो आपको कर्मों के अनुसार मिलेंगी। मनुष्य का जन्म भगवान की कृपा से मिलता है। तो सबसे बड़ी कृपा तो सबके ऊपर यही है कि सब पैदा हुए मनुष्य के रूप में, इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकती आपके ऊपर। तो खैर फिर गलती करता है, फिर नरक जाता है, फिर गलती करता है, फिर नरक जाता है, फिर भगवान मनुष्य जीवन में लाते हैं, फिर गलती करता है, फिर नरक जाता है। तो ऐसे करते करते एक बार यमराज कहते हैं कि देखो भैया ऐसा है कि तुम्हें नर्क ज्यादा प्यारा है भगवान से, और तुम्हें बार बार आना जाना भी पड़ता है। तो इससे अच्छा ये कि तुम यहीं रह जाओ, और महाराज यहीं पर बैठकर तुम आराम से जो है हमारी सेवा करो। जो मरने वाला होगा उसको ले आना, जो ज्यादा तंग करे तो उसको मारना भी है। तो तुम अब यहीं रहो, क्योंकि तुमने इतने नर्क भोग लिए, तुमको आइडिया सब हो गया कहाँ किस नर्क में क्या सजा है और किसको किस नर्क में भेजना है। तो क्या है, तुम्हें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता भी नहीं। तो इसलिए तुम यहीं रहो और खूब प्रेम से जो है यहाँ हमारी सेवा करो। ऐसे लोग ही यमदूत बनते हैं महाराज। तो इसलिए समझना चाहिए मनुष्य का जन्म जो है बड़ा अनमोल है, मनुष्य का जीवन बड़ा अद्भुत है महाराज। इतनी बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, हम पर कोई बड़ी कृपा है कि महाराज दो दो कन्याएं सुन रहे हैं, वर्तमान की दो कन्याएं। एक तो हमारे जो पुरातन भक्त हैं, और एक जो अभी भक्त हुए हमारे वृंदावन में, अयोध्या जी आदि में। तो ये बहुत कृपा की बात है, इससे बड़ी कृपा कोई नहीं हो सकती है। तो इस कारण से फिर इनको लगा कि अब क्या किया जाए। तो ये क्या करते थे, जहां महाराज कथा हो रही होती थी वहां जाकर बाहर खड़े हो जाते थे, क्योंकि अब कोई हिरन जाकर कथा के पंडाल में तो बैठेगा नहीं। तो वहां ये क्या करते थे कि बाहर खड़े हो जाते पंडाल के और कथा सुनते रहते। कथा का क्या प्रभाव, कथा का प्रभाव ये हुआ कि अगले जन्म में ये फिर मनुष्य बने। मनुष्य बने तो फिर वहां इन्होंने मौन ले लिया, वहां बोलते नहीं थे ज्यादा, क्योंकि इनको पता था मैं कुछ बोलूंगा मुझसे कुछ अपराध बन जाएगा, फिर मेरा पतन हो जाएगा। तो लोगों ने कहना कहना शुरू कर दिया जड़ है, मूर्ख है ये,
ये पागल है, इसको कुछ नहीं आता। खैर उसके बाद वो कथा हुई कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, थावरी चिड़िया भर भर पेट। बड़ा सुंदर भाव है। खैर, तो कहते हैं कि इस प्रकार से इनका नाम जड़ भरत ही प्रसिद्ध हो गया। इनके पिता आंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे तथा वे बड़े सदाचारी एवं आत्मज्ञानी थे। कहते महाराज, वे शम दम नियम संतोष नम्रता आदि गुणों से विभूषित थे। इनके पिताजी भी बड़े अच्छे धर्मात्मा व्यक्ति थे, क्योंकि भगवान की कृपा से इनको यहाँ जन्म मिला है ना। तो भगवान की कृपा से ये एक बड़ा सुंदर समाधान भगवान ने दिया गीता में कि अर्जुन देखो, अगर मेरा कोई ऐसा भक्त है जो योग भ्रष्ट हो गया, जो बेचारा खूब तपस्या कर रहा था, अंत में कुछ गलती हो गई, पुनः जन्म लेना पड़ा, तो उसमें भी मैं उसको जन्म दूंगा किसी पवित्र ब्राह्मण कुल में। तो ब्राह्मण तो भगवान की विभूति है, ब्राह्मण साक्षात भगवत स्वरूप ही है। तो कहते हैं कि उसमें भी मैं ब्राह्मण कुल में उसको जन्म दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है उसके लिए शास्त्र में एक बात कही गई कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर किसी ने अपना कल्याण नहीं कर पाया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर कोई भगवान के पास नहीं पहुंचा, तो धिक्कार है उसके जीवन में। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो इसीलिए ही हुआ है केवल कि भगवान के पास जाओ, अंतिम जन्म होना चाहिए, उसके बाद जन्म नहीं होना चाहिए। खैर भगवान कहते हैं कि अगर चलो ठीक है, उसने थोड़ा भी कुछ साधन किया होगा मान लो दिन अपने जीवन में, तो भी मैं उसको किसी अच्छे धनाढ्य परिवार में जन्म दूंगा, ताकि उसको सुख सुविधा संसार की भी मिल जाए, फिर बाद में उसका मन मुझ में भी लग जाए। तो भगवान के भक्त का पतन तो संभव है ही नहीं। कभी भी किसी भी अवस्था में जो भगवान के मार्ग पर चल पड़ा, उसका पतन नहीं होगा। एक बात मैं विशेष रूप से निवेदन कर दूं, श्री गुरुदेव भगवान ये बात अक्सर अपनी कथाओं में कहते कि जो इस मार्ग पे चल पड़ा ना, वो पहुंचा हुआ माना जाएगा। जो इस मार्ग पे चल पड़ा है वो पहुंच गया, समझ लीजिए। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा कल्याण तो होगा ही होगा। है तो इस प्रकार से श्री जड़ भरत जी महाराज तो जड़ हो गए। जड़ हो गए तो ये तो अपना बैठे रहते थे। इनके पिताजी बड़े अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण थे और खूब प्रेम से जो है वेद पाठ आदि किया करते थे। कहते हैं कि भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की सारी स्मृति बनी हुई थी। पहले इनको पता था कि मैं मनुष्य था, फिर मैं हिरण बना, हिरण के रूप में भी इनको सारी स्मृति थी और अब भी सारी स्मृति है। क्यों? 10वें अध्याय में भगवान निवेदन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन देखो, स्मृति विस्मृति देना ये मेरा काम है, तो इसलिए स्मृति विस्मृति मैं ही देता हूँ। इसको क्या याद है, किसी को क्या आप भूल गए, वो सब भगवान की कृपा से। और हम तो इसका प्रत्यक्ष दर्शन रोज ही करते हैं। जो पद हम कथा में गाना चाहते हैं महाराज वही पद याद आ जाता है। मुझ पर तो बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, वरना मैं तो कुछ गा ही ना पाऊं, मैं तो भूल जाता हूँ सब चीजें। पर जहाँ जो गाना होता है, कभी किसी का प्रश्न भी आता है तो वो सब बातें याद आ जाती है। तो ये सब भगवान की कृपा है, इसमें कोई हमारा साधन नहीं। दूसरी बात ये है, कहते हैं कि महाराज इनको सब कुछ याद था और अंत में वे फिर वही मोह जाल में ना फंसे, इस भाव से बचपन से ही थोड़ा सा निसंग रहते थे, थोड़ा सा अलग ही रहते थे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर ऐसा बनाया था कि लोगों को लगे मूर्ख है और अपना मैं भजन करता रहूं। ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि संसार की नजर में जो मूर्ख है वो भगवान के भजन में बड़े प्रेम से लग जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। मानस जी में गोस्वामी जी कहते कि एक बार की बात है, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। महर्षि भरद्वाज वो प्रयागराज में रहते हैं, तो प्रयागराज में भी रहते तो हैं, उनका भगवान में बहुत प्रेम। जिन्हि राम पद अति अनुरागा, अनुराग नहीं अति अनुराग है। तो उनको एक बार भगवान की कथा सुनने का मन हुआ। तो होता क्या था कि भरद्वाज जी प्रयागराज में रहते हैं। प्रयागराज में हर साल महाराज त्रिवेणी का संगम का स्नान करने लोग आते हैं, फिर कुंभ लगता है, तो कुंभ में भी काफी लोग आते हैं। तो जितने भी ऋषि महर्षि आते थे, बड़े बड़े ऋषि आते थे सब, तो वो भरद्वाज जी के यहाँ ही रुकते थे, उनके ही आश्रम में, और खूब प्रेम से सेवा होती थी। तो एक बार जय भरद्वाज जी ने अपने गुरु जी को रोक लिया, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के
गुरुदेव रूप में, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई, तो वे व्यास हैं, और व्यास तो विष्णु स्वरूप है, गुरु स्वरूप है, तो उन्होंने उनको गुरु ही माना है। तो कहते हैं महाराज हुआ क्या कि श्री भरद्वाज जी ने रोका है याज्ञवल्क्य जी को। क्यों महाराज? इन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। उन्होंने कहा पूछिए। बोले कि मैं पूछना तो चाहता हूँ, पर मुझे ये डर है कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। क्यों? क्योंकि मेरा प्रश्न ही ऐसा है। क्या प्रश्न है महाराज आपका? उसी याज्ञवल्क्य जी से इन्होंने कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोही लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ हो या काजा। कहते हैं हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय है। अगर कहता हूं तो शर्म आती है, और ना कहूं तो फिर क्या बताऊं गुरुदेव भगवान, फिर ना मेरा काम सब बिगड़ जाएगा। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भैया ऐसी अगर कोई बात है तो फिर आप कह दीजिए, फिर जो है आपका काम क्यों बिगड़े। तो बोले फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर गुरुजनों से संत जनों से ही नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। अगर संतों से ही नहीं कहा, संतों से निवेदन नहीं किया, प्रश्न का समाधान संतों से ही नहीं लिया, तो फिर महाराज किससे लिया। तो इस भाव को करके मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पूछिए। कहते बड़ी सुंदर बात, बड़ा सुंदर दोहा है। कहीं संत अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। कहते हैं कि संत लोग ऐसी नीति गाते हैं और वेद पुराण ये बात बताते हैं कि होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। गुरुदेव से, भगवान से जब आप कोई कुछ बात छिपाते हैं ना, तो आपका कल्याण नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसलिए गुरुजनों से, संत जनों से, भगवान से कभी कुछ नहीं छिपाना चाहिए। होई ना विमल विवेक उर, क्योंकि अपराध सबसे बनता है। अपराध ऐसा कोई भी नहीं जिसे अपराध में बनता हो। हमने सुना था भगवान का स्वभाव यही है। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं, रहती ना प्रभु चित चूक किए की। भगवान के मन में कभी भी ये बात नहीं रहती कि मेरे भक्त से गलती हुई। भगवान याद ही नहीं रखते, भूल जाते हैं। और अगर कोई वो अच्छा काम करता है तब क्या करते हैं, तब उसको 100 बार गिनाते हैं एक ही काम को। तो भगवान का स्वभाव है। तो इसलिए भगवान से और गुरुजनों से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। अब जैसा मैंने पहले भी वर्णन किया कि मानस की चौपाइयां केवल चौपाइयां नहीं, ये तो महाराज गहरा सागर है कि एक चौपाई में बहुत विस्तार है। पर यहाँ हम इतना विस्तार करेंगे नहीं, क्योंकि आज जो है हमें आगे की कथा भी सुननी। तो बस एक बात मैं निवेदन करूं। प्रश्न क्या किया भरद्वाज जी ने? भरद्वाज जी ने कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन कह चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयहु अपारा, भयहु रोष रण रावण मारा। कहते हैं कि गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि एक तो राम वो है जिनको संत गाते हैं, संत कहते हैं तो अविनाशी है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत पर परम पद लहि। कहते हैं एक तो भगवान वो है जिनको वेद कहते हैं नैति नैति, जिनको वाल्मीकि आदि महर्षि कहते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है आप, जिनके लिए भगवान शंकर दिन रात जिनका नाम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। तो कहते हैं एक तो भगवान वो है जिनको हम भजते हैं, सब भजते हैं, जिनको वेद पुराण गाते हैं, जो अनंत कल्याण गुणगण निलय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर समस्त वस्तु विलक्षण, वात्सल्य सौशील्य मार्दव वार्जव सौहृदय साम्य कारुण्य माधुर्य गंभीर आदि गुण गंभीर, अखिल हे प्रत्यनीक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म हे भक्त वांछा भक्त वत्सल शरणागत वत्सल कृपा सिंधु दया सिंधु। वे भगवान जो श्री कौशल्यानंद वर्धन श्रीमद दशरथ नंदन श्री जानकी रमन श्री रघुनाथ हैं। एक तो वे भगवान जिनके लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अखंड अचेद अभेद सुभेद बतावे। एक तो वे भगवान इतनी महिमा गा दी,
अब बोले कि एक वे भगवान है, एक राम जो अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। कहते हैं एक तो ये है, एक राम वो हैं जो अवधेश कुमार हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनका चरित्र भी बड़ा सुंदर है, काफी विख्यात है संसार में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों एक ही हैं या ये अलग अलग हैं? अब जब गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी तो लोगों ने सोचा कि भाई गोस्वामी जी ने पहले तो लिख दिया कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा जिन्हें ही राम पद है अनुरागा, जिनका राम जी के पद में, राम जी के चरणों में बड़ा अनुराग है, ये वो भरद्वाज है। वो ऐसा प्रश्न क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर दिया याज्ञवल्क्य जी ने। बड़ा सुंदर उत्तर है। बस एक ही भाव मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ, विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। और मानस जी के विस्तार का तो आपको पता ही है, एक चौपाई करने जाते हैं फिर वो होती रहती है महाराज आगे आगे। इसलिए मानस जी के भाव को ही प्रणाम करते हैं। एक बात कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी ने बड़ी प्यारी बात कही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाग बल्क बोले मुस्काई, तुम ही बिलते रघुपति ही प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम भगवान के तत्व को बहुत अच्छे से जानते हो। अरे तुमसे अच्छे से भगवान के तत्व को कौन जानेगा, तुम तो परम भक्त हो, परम भागवत हो। पर तुमने प्रश्न क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया, तुम भगवान की कथा सुनना चाहते हो। अब मान लीजिए जैसे अभी हमने जो है चरित्र सुना श्री रघुगंज जी का, हम सुन रहे हैं। मान लीजिए कल आकर आप में से कोई कहे कि भैया हमने तो चरित्र नहीं सुना, अब तो हमारी तो कथा खैर भगवान की दया से रोज ही हो रही। मान लीजिए कभी कथा का विश्राम हो जाए, आप कहें कि हमने तो कथा सुनी ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है जड़ भरत और कौन है रघुगन। तो मेरे मन में आएगा कि चलो एक बार इनको बता दिया जाए। तो बस यही मूर्खता उन्होंने इसलिए ही की कि मैं भगवान की कथा सुन लेता हूँ। पूरी रामचरितमानस इसके बाद ही शुरू हुई, ये भूमिका है। तो इसीलिए श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव कौन है राम? क्या वो राम अलग है जो दशरथ पुत्र हैं, या जिनके अभी इतने विशेषण हमने सुने, क्या वो राम अलग है? तो यही एक भक्त का भाव है। तो यहाँ जड़ भरत जी जड़ नहीं, जड़ भरत जी तो महाराज परम भागवत है, पर वे असंग रहते हैं। वे ऐसा वेश जान के बनाते हैं ताकि लोग तंग ना करें। संत भी ऐसा वेश जान के बनाते हैं। संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, लेकिन ऐसा गोला देते हैं कि जम का फंदा जाए छूट। उनके पास श्री ठाकुर जी के नाम का जो बल है उससे वे यमराज को भी हरा देते हैं, पर अपना वेश ऐसा बनाते हैं। अब शंकर जी का वेश देखिए, शंकर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि शंकर जी जब अपने नित्य स्वरूप में आ जाएं तो करोड़ों करोड़ों काम लज्जित हो जाते हैं। इतने गोरे हैं शंकर जी, पर अपना वेश ऐसा बनाकर रखते हैं कि मुंडों की माला भस्म रमाई हुई है, महाराज जटा धारण की है, मृग चर्म पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अन्य किसी को आकर्षण करने का भाव है ही नहीं, तो भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं। क्या है? तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री भरद्वाज महाराज की जय। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भाव श्री भरद्वाज जी का है। जड़ भरत जी असंग हो गए और कहते हैं कि जैसा जैसा इनको शिक्षा दी जाती है उसके विपरीत आचरण करते जानकर। भाइयों ने कहा कि जाओ खेत संभालना, खेत में बस तुम्हारा इतना ही काम है, जो चिड़िया आदि आए उनको उड़ा देना। ये चिड़िया को कह रहे हैं खूब प्रेम से कपाओ, तो उल्टा काम करते ताकि लोग सोचे कि बेवकूफ है, इसको काम बताना ही क्यों, इसे काम ही मत करो। ऐसा होता है, आप कोई काम गलत करें ना, लोग सोचेंगे फिर रहने दो, हम अपने आप ही कर लेंगे। कहते हैं कि ब्राह्मण ने उन्हें वेद अध्ययन कराने के विचार से पहले 4 महीने तक वैवाहिक, क्षमा चाहूंगा व्याहिक, उसके बाद प्रणव, उसके बाद शिर के सहित त्रिपदा गायत्री अभ्यास कराया और दीर्घ काल में उन्हें जो है स्वर आदि के सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण भी ठीक तरह से करना सिखाया। गायत्री मंत्र ऐसे ही नहीं जप लिया जाता है कि महाराज हमें तो स्कूल में कहा गया हमने जप लिया। मूर्खता है, महामूर्खता है। गायत्री मंत्र का कौन सा स्वर किस प्रकार से लगाना है, गायत्री मंत्र कब जपना है कब नहीं जपना है, कितने समय में जपना, ये भी अवधि निश्चित है। ऐसा नहीं कि आपने गायत्री मंत्र एक बार बोल दिया खत्म हो गया। वो कितनी अवधि में बोलना है, कितने सेकंड्स में बोलना है, ये बड़ा विशेष है।
मंत्रों का जो विपरीत उपयोग करते हैं ना, उनके साथ दुष्परिणाम होता है। इसीलिए गायत्री मंत्र आदि बहुत बलशाली मंत्र हैं, ऐसे नहीं जपने चाहिए। नहीं, जपना ही नहीं है आपको, तो इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं। कितने समय में क्या आपको जपना ही नहीं है। स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र मना किया गया है, पुरुष भी नहीं जप सकते जब तक उनका यज्ञोपवीत ना हो। आप लोगों को जपना ही नहीं है। हाँ ठीक है, स्कूल आदि में जो लोग पढ़ा रहे हैं, जब गायत्री मंत्र करवाया जाए तब आप अपना शांत होकर भगवान का नाम मन ही मन रटिए, अन्य कोई साधन नहीं। बाकी तो स्कूल आदि में तो मूर्खता चल ही रही है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते है। तो कहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि देखिए मंत्र बड़े बलशाली हैं। अभी कल ही मेरे पास एक वीडियो आई, मेरे ही एक बड़े भैया हैं, तो उन्होंने एक वीडियो भेजी, बोले भाई क्या वीडियो है मुझे समझाना। तो उसमें एक वीडियो किसी ने बनाई कि जब आप बीज मंत्र जप रहे हो और कोई भूत प्रेत आकर आपको खा जाए, तो भैया ने पूछा कि यार मंत्र जपने से भूत क्यों खा जाएगा। तो वहां पर वो बीज मंत्र तो था भी खैर प्रेत उपासना का ही। तो वहां उनसे भी कल मेरी यही बात हुई कि देखिए ये जो मंत्र है ऐसे नहीं जपे जाते, इसका उल्टा परिणाम हो जाता है। हमारे यहाँ तो फिर भी भगवान परिणाम थोड़ी देर बाद देते हैं। आप कभी जो है प्रेत उपासना में कोई मंत्र बिना अधिकार के जप के देखिए, प्रेत तुरंत खा जाता है। इसलिए जो यज्ञ आदि होते हैं, हवन आदि होते हैं, गायत्री आदि का जप है, ये बहुत विधान से किया जाता है। जो अश्वमेध यज्ञ है उसका ये विधान है कि अगर एक भी गलती हो गई, छोटी से छोटी गलती हो गई अगर यज्ञ में, तो प्रेत आकर सारा यज्ञ खत्म कर देंगे। जो यज्ञ कर रहा है यजमान उसको खा जाएंगे, ब्राह्मण को खा जाएंगे, सबको खत्म कर देंगे, छोटी सी भी गलती हो गई। इसलिए अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है इस प्रकार, तो ये समझना चाहिए। और हाँ, देखिए स्कूल आदि में जहां तक बात है, बच्चे अब जो कर रहे हैं उनको अगर आप समझा सके तो समझाइए, नहीं तो ठाकुर जी पर छोड़ दीजिए। जितनों को समझाया जा सके उतना अच्छा है। तो क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से इनको गायत्री मंत्र का उच्चारण आदि सिखाया गया, खूब बातें सिखाई गई, कैसे जो है प्रणव का उच्चारण हो, कैसे शिर के उच्चारण हो, व्याकरण क्या है, अन्य अन्य जो हमारे संस्कृत के सिद्धांत है, लघु सिद्धांत, कौमुदकी आदि सब पढ़ाया जाता है। कहते हैं कुछ समय बाद जड़ भरत के पिता ने अपने पुत्र को विद्वान देखने की आशा में मन में लेकर वे संसार से चल बसे। उनके मन में बस यही था कि मेरा ये पुत्र विद्वान बन जाए। मैं इतना बड़ा ज्ञानी पंडित हूँ, लेकिन मेरा पुत्र जो है वो मूर्ख है, तो बस ये विद्वान बन जाए, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन वो मर गए, लेकिन ये विद्वान बने नहीं। और इनको जो है इनकी बहनों के तथा सौतेली माओ के हाथ में सौंप कर वे तो अपना चले गए। पिता के परलोकवास हो जाने पर इनके सौतेले भाई, जिन्होंने जिनका जो है आत्मविद्या की कुछ भी ध्यान था नहीं, उनको तो बस ये था कि हम कैसे पैसा कमा लें और कैसे हमारा घर चला लें, उनको आत्मविद्या से कोई मतलब नहीं था। तो जो सौतेले भाई थे उन्होंने सोचा कि ये मूर्ख है, हमारे यहाँ पड़ा रहता है और इसको हम मुफ्त का भोजन देते रहते हैं, तो इसको निकालो। यही है संसार का स्वरूप। संसार ऐसा ही है बस। अब वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, हर एक व्यक्ति के साथ यही होता है। जब तक संसार के काम के आप बने रहेंगे तब तक ही संसार आपको पूछेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, शंकर जी कह रहे हैं कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु सुत नाहि। कहते हैं कि उमा राम समहित जग माही, भगवान के जैसा हितैषी अन्य कोई नहीं। यहाँ तक कि माता पिता भी उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना भगवान करते हैं। भगवान जैसे तो भगवान है महाराज, अन्य कोई नहीं है। तो ये संसार का स्वरूप है। तो खैर इनके भाइयों ने सोचा कि ये मूर्ख है, इसको घर से निकाल देते हैं, किसी प्रकार बहाना लगा के निकाल दिया जाए। तो कहते हैं कि जड़ भरत जी को फिर उन्होंने निकाल दिया। ये कह दिया कि तुम ऐसा करना कि तुम वहां चले जाओ खेतों में, और वहां तुम्हारी ये जो भाभी है तुम्हें भोजन रोज दे देगी, तुम वहां रहना। वहां भी ये मूर्खता करते रहे ताकि और दूर हो जाएं। तो एकदम दूर हो गए सबसे। और इनके भाई वैसे भी इनको बड़ा जो है डांटते फटकारते रहते थे, इनको तंग करते रहते थे, इनको बार बार मूर्ख कहते थे। कहते हैं लोग इन्हें जो कोई भी काम करने को कहते
ये तुरंत कर देते, लेकिन उसका उल्टा कर देते थे। कहते कभी जो है बेगार में, कभी मजदूरी पर, कभी किसी समय भिक्षा मांगने में, कभी जो है बिना उद्योग किए ही जो कुछ बुरा भला अन्न इनको मिल जाता था उससे निर्वाह कर लेते, मांगते भी कुछ नहीं थे किसी से, जो मिल गया भगवान की दया से। स्वाद की बुद्धि से जो है इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ खाते नहीं थे। वास्तव में भोजन केवल इसलिए किया जाता है कि हमारा पेट भर जाए। उसमें यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि स्वाद हो या ना हो। साधक का आग्रह तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप गृहस्थ में हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा आग्रह रहता ही है। पर जो साधु है, साधु ये सोचे कि मैं तो महाराज अमुक भोजन ही करूंगा और तमुक भोजन ही करूंगा, तो फिर वो भजन नहीं कर पाएगा। भोजनानंदी व्यक्ति भजनानंदी नहीं हो सकता है। ठीक है, भगवान की दया से जो मिल गया प्रेम से पाया जाए। आजकल तो महाराज बड़ा खराब समय आ गया, हमने इस पर पहले भी चर्चा की। अभी 26 तारीख को एकादशी थी, आप लोग मानेंगे नहीं, मैंने एक वीडियो देखी, मैं तो हैरान हो गया एकदम। उस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि एकादशी का भी पास्ता बनाया जा रहा है। बढ़िया नमक मिर्ची अच्छे से डाल के, सॉस वगैरह डाल के उन्होंने एकादशी का पास्ता बना लिया। मैं तो देख के हैरान हो गया। मैं तो कमेंट करने लगा था कि ठीक है, आपने मान लीजिए एकादशी की ही सब सामग्री से ये पास्ता बनाया। मिर्ची तो मना है एकादशी में, टमाटर मना है एकादशी में, हरी मिर्च लाल मिर्च सब मना है। लोग खाते रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं। ये सब नाटक है, इससे बचना चाहिए। हम अपने स्वाद के लिए कैसी कैसी मूर्खता कर रहे हैं कि हम एकादशी के दिन भी ये नाटक करने लग गए, अमुक पास्ता बना लो, अमुक सैंडविच बना लो। तो फिर भैया एकादशी कर ही क्यों रहे हो? तो ये बचना चाहिए। स्वाद के लिए भोजन ना हो, भोजन तो पेट भरने के लिए होना चाहिए। जो भगवान की दया से मिल गया वो भोजन तो है ही नहीं। पहली बात, वो तो प्रसाद है। प्रसाद तो प्रसाद है, जो मिल गया सो पा लेना चाहिए, ऐसा। तो कहते हैं इस प्रकार से इनका कोई ऐसा भाव नहीं था कि मुझे कुछ मिले या कुछ ना मिले। तो बड़े प्रेम से जो है, आनंद से उसको पा लेते थे, जो मिल जाता था भगवान की दया से। कहते हैं इस प्रकार से इनका निर्वाह होता रहता था बस। और साथ में ये परम आनंद का अनुभव करते रहते थे। खूब जो है नाम जप करते, विजय मंत्र का ही कीर्तन करते थे। श्री राम जय जय राम, इसका ये जप करते रहते और परम आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा में स्थित रहते थे। सुख दुख से सर्वदा परे थे। कहते हैं वे सर्दी गर्मी वायु बरसात इनमें भी कभी जो है इनको कोई बहुत विशेष फर्क पड़ता नहीं था। वृषभ के समान सदा नग्न रहते थे। जैसे एक बैल होता है ना, वो कपड़े थोड़ी पहनता है बैल, वैसा ही ये भी अपने शरीर को एकदम जो है रहित ही रखते थे वस्त्रों से। कुछ कपड़े बस पहनते थे, चाहे कैसी भी ऋतु हो। और इससे जो है उनका शरीर पुष्ट और दृढ़ हो गया। वे भूमि पर सोते, शरीर में कभी तेल नहीं लगाते और उनका शरीर पुष्ट होता चला गया। कभी स्नान भी नहीं करते थे, बस भजन, केवल भजन करते रहते थे, कभी नहाते भी नहीं थे। हालांकि ऐसा हमें नहीं करना है, हमें तो महाराज खूब स्नान करके ठाकुर जी की सेवा करनी है। वे अपने मार्ग में है, हम अपने गुरु आज्ञा के अनुरूप चले। ऐसा ना हो कि, क्योंकि आजकल वैष्णव भी ऐसा करते हैं, बस आज तो महाराज बड़ी ठंड है आज नहीं नहाएंगे। अरे भैया, ये मूर्खता है, वैष्णव होकर आप नहीं नहा रहे हैं। तो खैर, कहते हैं इस प्रकार से ये नहाते भी नहीं थे, अपना आनंद में रहते थे बस। कहते हैं जिससे इनके शरीर पर धूल जम गई थी, और धूल ऐसी जम गई कि इनका शरीर ऐसा लगता था मानो पूरी धूल शरीर पर ऐसे चढ़ गई जैसे दूसरी स्किन बन गई हो, दूसरी त्वचा बन गई हो। तो ऐसे एकदम शरीर इनका ऐसा हो गया कि कोई देखना भी नहीं चाहता था। जान के इन्होंने ऐसा शरीर बनाया था कि मेरा शरीर किसी को दिखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे हीरे के ऊपर मिट्टी जम जाती है ना, वैसे इनका शरीर प्रकट नहीं होता था। क्योंकि जिसके शरीर में जो भजनानंदी है, आप उसका शरीर देखिए, उसका चेहरा एकदम खिला रहता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज है। कितने भी संतों को आप देखिए, एक अलग ही तेज है। एक बार तो श्री प्रेमानंद बाबा से किसी ने प्रश्न भी किया कि महाराज जी, आप कौन सी क्रीम लगाते हो जो आप इतने गोरे हो? बोले हम तो भैया कोई क्रीम नहीं लगाते। ऐसा तेज कहाँ से आए? भजन से। भजन से इतना तेज व्यक्ति में आता है कि कोई दर्शन करे देखता रह जाए। बहुत से बड़े बड़े जो है लोग हैं जो बताते हैं कि अमुक क्रीम लगा लो और तमुक क्रीम लगा लो। कोई भी एक भी व्यक्ति दास के विचार में तो ऐसा नहीं होगा जो श्री प्रेमानंद बाबा से ज्यादा गोरा हो। वो इतने तेज युक्त हैं।
क्योंकि भजन भजन का प्रभाव है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये अपने शरीर को ढक के रखते थे ताकि किसी को इनके शरीर का तेज ना दिखे। हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, वे क्या करते थे कि जब बारिश होती थी, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो एक ही वृक्ष के नीचे आराम से बैठे रहते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं कि ठंड आ गई तो हमारी तरह भागे महाराज, कंबल ले लिया, कोट ले लिया, स्वेटर ले लिया, ओढ़ दिया, ऐसा नहीं। अपना आराम से बैठे रहते, एक लंगोटी में बैठे रहते थे। तो जब बारिश होती तो खूब प्रेम से नहाते बारिश में, तो बार बार भगवान का स्मरण करते, जय हो राम जी, आज तो राम जी नहला रहे हैं, आज तो राम जी नहला रहे हैं। बड़ा आनंद आता उनको महाराज। और जब नहाकर अपने शरीर को मलते थे और जब बारिश रुकती, ऐसा स्वर्णिम उनका तेज था, ऐसा शरीर चमकता था जैसे कोई हीरा चमक रहा हो, बड़ा अद्भुत तेज। तो ये केवल भगवान के भजन का प्रभाव है। इसलिए संत जन जो है वो अपने शरीर को थोड़ा ढक के रखते हैं, प्रकाशित नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रकार से ये कभी अपना भाव दिखाते नहीं थे, परंतु ये इसकी तनिक भी परवाह नहीं करते थे। इनके भाइयों ने जब देखा कि दूसरों के यहाँ मजदूरी करके पेट पालते हैं, तब उन्होंने लोक लज्जा से इनको धान के खेत में भेजा। फिर खेत की कथा तो आपको सब ज्ञात ही है। भाइयों ने देखा कि बेचारा भिक्षा मांग रहा है, लोग हमारी बेइज्जती करेंगे कि भाई तुम्हारा भाई है, वो भीख मांग रहा है। तो केवल इस डर से कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए, ये नहीं कि हमारा भाई भीख मांग रहा है, तो वो ऐसा करते। ये संसार की सच्चाई है। इसलिए भगवान ने भागवत जी में कहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ ना, मैं उससे उसका संसार छीन लेता हूँ। वो केवल फिर मेरा होकर रह जाता है, अन्य कहीं किसी को वो भज नहीं सकता है, वो केवल मेरा ही मेरा होता है। तो इसलिए ये भगवान की एक तरह से कृपा ही है। और ऐसा कौन सा साधन है जिससे भगवान की हो जाए? अब जड़ भरत जी ने ये साधन निकाल लिया कि चुप हो जाओ, बोलो ही मत किसी से, पागल बन जाओ। तो ये भी बड़ा उत्तम साधन है। अब यहाँ पर ये नहा नहीं रहे हैं तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वही साधन सबसे उत्तम है जिससे भगवान का स्मरण हो। और जिससे भगवान का स्मरण ना हो, फिर आप कुछ भी करते रहिए, कोई मतलब नहीं, वो व्यर्थ है, वो जीरो है। गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। अंक मिले कुछ रहे नहीं, अंक बिना कुछ रहे नहीं, और अंक लगे 10 गुण। गोस्वामी जी ने कहा कि राम नाम एक अंक है, राम नाम है 1, और बाकी जितने साधन है वो है 0। तो मान लीजिए 1 के आगे अगर एक 0 लगाए तो बनेगा 10, 2 लगाए तो बनेगा 100, 3 लगाए तो बनेगा 1000। इस प्रकार से लगाते जाइए, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस प्रकार से बनता जाएगा। लेकिन अगर वो 1 ही हटा दो तो चाहे 10 लाख 0 लगे हो, वो 0 रह जाएगा। बस उसी प्रकार भगवान का जो नाम है, अगर आप नहीं जप रहे, आप कितना ही साधन करते रहिए, योग, जप, तप, ध्यान। और आजकल तो खैर योग का तो लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को तो पता ही योगा, वो योगा योग नहीं है। तो जो भी है वो सब 0 है, खत्म है साधन, उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए सबसे सुंदर साधन वही है जिससे भगवान का स्मरण हो। तो जैसे भी स्मरण हो, भगवान का स्मरण करना चाहिए दिन रात। गोस्वामी जी ने एक विनय पत्रिका में पद लिखा है, पूरा पद तो मुझे याद नहीं, पर उस पद में एक बड़ी सुंदर पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी, राम को सुमिरिबो सब विधि ही को राज रे, राम को बिसारिबो निषेध सिर ताज रे। सबसे बड़ी विधि क्या है? क्योंकि विधि और निषेध ये बहुत विस्तृत शास्त्र है। विधि निषेध का शास्त्र इतना विस्तृत है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती बनेगी ही बनेगी। इसलिए श्री व्यास जी ने भागवत जी में कहा, भागवत महापुराण में व्यास जी कहते हैं कि पदम पदम यद विपदाम उपैति। श्री व्यास जी भागवत जी में कह रहे हैं कि ये जो संसार है, इसमें हर पग पर कोई ना कोई विपदा है। जो विधि निषेध का शास्त्र है ना, विधि निषेध मतलब क्या करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से क्या नहीं करना चाहिए, ये इतना विस्तृत है कि कहीं ना कहीं गलती बन जाएगी। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप पूर्ण रूप से धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। तो फिर भैया धर्म का पालन करें क्यों, हम छोड़ दें? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि छोड़ देंगे फिर तो पतन हो जाएगा। धर्म का पालन करना है, जितना संभव हो, जितना गुरुजन आज्ञा करें उसमें भी जितना संभव हो करना चाहिए, पर पूर्ण रूप से आप नहीं कर सकते। तो प्रश्न उठा कि फिर
ऐसा क्या करें जिससे हमारा पश्चाताप हो जाए। तो ऐसा एक साधन हो ना जिसमें सब विधि आ जाए, तो क्या है कि फिर हम वो साधन कर लेंगे, उससे फिर हमारा सारा काम बन जाएगा। तो वो साधन है राम को सुमिरी ही वो सब विधि ही को राज रे। भगवान का स्मरण, मतलब जिस प्रकार से भी हो। आप देखिए, आप भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या क्या करेंगे, आप नाम जप करेंगे, आप कथा सुनेंगे, आप नित्य नहाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। भगवान के स्मरण में जो बाकी वैष्णव सदाचार भी आते हैं, सबसे प्रेम से बात करेंगे, किसी में दोष दर्शन करेंगे नहीं। भगवान के सब जितने विभूति हैं, देवता आदि, सबको प्रणाम करेंगे, सबका आदर करेंगे। उसके बाद जो जो ब्राह्मण बतावे, ब्राह्मणों में आपकी श्रद्धा होगी। ब्राह्मणों में श्रद्धा नहीं है तो फिर कैसे वैष्णव है। तो ब्राह्मणों में श्रद्धा होगी तो जो ब्राह्मण कर्म बताएगा वो करेंगे। उसके बाद जो आपका स्वधर्म है वो पालन करेंगे। तो जब भगवान का स्मरण करने से सब कुछ हो ही रहा है, तो अन्य किसी विधि निषेध की आवश्यकता ही क्या। तो ये विशेष बात है, और ये बड़ी अंदर की बात है, सूक्ष्म बात है। क्यों? नाम जप से भैया सब कैसे मिल जाएगा? क्योंकि हम नाम जपते रहेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो फिर जो है सब साधन अपने आप बनने लग जाएंगे। ऐसा है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इन्हें इस प्रकार से महाराज भगवान का स्मरण सबसे उत्तम साधन है। और कहते हैं एक दिन किसी एक लुटेरों के सरदार ने संतान की कामना से देवी भद्रकाली को नर बलि देने का संकल्प किया। तो उसने क्या किया कि उसने इस कामना से किसी मनुष्य को मंगवाया। लुटेरों का सरदार है वो, तो महाराज आज्ञा देगा। तो उसने आज्ञा दी कि ऐसा करो, एक मनुष्य ढूंढ कर लाओ। तो सबने पूछा कि महाराज कौन सा मनुष्य, कैसा मनुष्य? बोले किसी की बलि देनी, तो किसी को भी उठा लाओ, जो मिले उसको उठा लाओ। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बता दिया होगा कि भैया आपको जो है पुत्र प्राप्ति तब होगी जब आप किसी को मार दोगे। अब दिक्कत ये है कि हम लोग अपनी बुद्धि लगाते नहीं, ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। अरे भैया, किसी को मारने से किसी को पुत्र प्राप्त कैसे हो जाएगा? लेकिन खैर, लुटेरों का सरदार था। ऐसे उल्टे सीधे काम जो लोग करते हैं ना, उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है। अब देखिए, जो लोग मांस आदि का भक्षण करते हैं, शराब आदि पीते हैं, उनकी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि उनको कितना ही समझाते रहिए, उनको कोई समझा नहीं सकता है। तो ऐसा उसकी भी दुष्ट बुद्धि थी, उसने मंगाया किसी को। लेकिन अब हुआ क्या कि एक आदमी आया, वो बेचारा, उसको पता लग गया कि मेरी बलि देने वाले हैं। तो उसने कैसे कोई युक्ति लगाई, वो भाग गया। भगवान जाने कैसे भागा, भाग गया। और ये पूरी कथा भागवत जी में है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं विस्तार में। कहते हैं हुआ क्या कि उसे ढूंढने के लिए उनके साथियों ने बहुत दौड़ लगाई और पीछे पीछे भागते रहे। लेकिन वो रात का समय था, वो आदमी गायब हो गया। रात के समय में अंधेरा होता है, तो वो कहीं ऐसी जगह छुप गया कि वो दिखा नहीं। हुआ क्या, अकस्मात ही देव योग से वहां पर जो उनकी दृष्टि जड़ भरत जी पर पड़ी। उन सब ने देखा कि ये जो जड़ भरत है ये भी यहीं से जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा इसको पकड़ लेते हैं, और ये तो बेचारा दिखने में भी बड़ा शरीफ लग रहा है, तो इसको ले जाते हैं, हमारे सरदार खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने जड़ भरत जी को पकड़ लिया सबने मिलके, और फिर जो है जड़ भरत जी को वे लेकर गए। अब जड़ भरत जी कर क्या रहे थे कि एक टांग पर खड़े होकर हिरन सुअर आदि जानवरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। क्योंकि उनको काम मिला था खेत की रखवाली। देखिए, काम में नहीं चूकते थे, ये बड़ी विशेष बात है। हमें कोई काम कहे और हम उस काम को करें ही नहीं, हम कहते हैं नहीं हम तो नहीं करते, तो उससे फिर क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति गलत भाव आएगा। वो आपके मन में आएगा कि अरे ये तो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं, फिर लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी, तो सारा साधन नष्ट हो जाएगा। तो फिर ये कोई वैष्णव सदाचार नहीं है कि आप किसी से बदतमीजी से बात करें या किसी को मना कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैष्णव तो महाराज बड़ा कोमल हृदय का होना चाहिए। तो खैर, काम सारा करते थे। तो भाइयों ने कहा था कि भाई खेत की रक्षा करनी, तो रात को भी खड़े रहते बेचारे खेत के पास। एक टांग पे एक टांग चढ़ा लेते, मतलब एक टांग ऊपर रख के, और भगवान का स्मरण करते रहते, खेत को देखते रहते। तो कहते हैं इस प्रकार खेतों की रखवाली कर रहे थे। इन्हें देखकर वो लोग बड़े खुश हुए, बोले कि इस पुरुष को दी जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो है दिखने में भी बड़ा सुंदर है, इसकी बलि देंगे तो शायद देवी प्रसन्न हो जाएंगी, हमारे सरदार को पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ये समझकर वे लोग इन्हें जो है रस्सी से बांधकर और देवी के मंदिर में ले गए।
तो वो घसीट रहे थे, ये बेचारे अपने आप ही चल के जा रहे थे, क्यों इनको तो ये था कि भाई जो भगवान कर रहे हैं सब मंगल ही मंगल है। तो इस प्रकार से मंदिर ले गए। अब इनको विधिवत रूप से स्नान करवाया गया, सुंदर वस्त्र पहनाए गए, आभूषण पुष्प माला आदि पहनाई गई, तिलक आदि से अलंकृत किया गया, फिर प्रेम से भोजन कराया गया। ये बलि की विधि है। खैर हमें तो बलि आदि देनी नहीं, इस पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। कहते फिर गान स्तुति आदि मृदंग मंजीरा आदि बजाकर देवी की स्तुति की गई और इनको बिठा दिया गया। तदंतर जो है पुरोहित ने उस पुरुष पशु से, उस पुरुष पशु यानी कि जो पशु रूप में जो पुरुष है जिनकी बलि दी जा रही है, जड़ भरत जी, रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए मंत्रों को भी मंत्रित किया और एक कराल खड़क को उठाया और जैसे ही वो मारना चाहते थे तो उनके हाथ से उनका काम तमाम कर दें ऐसा वो सोच रहे थे। मंत्रों से मंत्र बोले और सोचा कि बस ये मारूंगा और खत्म हो जाएगा ये। इतने में ही क्या हुआ, उसने देखा कि मूर्ति में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। साक्षात श्री भक्त भद्रकाली माता की मूर्ति ने कहा कि अगर तुमने इसको मारा तो फिर जो है तुम में से कोई नहीं बचेगा, मैं तुम सबको मार दूंगी। और जिस ब्राह्मण ने वो मंत्र बोलकर वो खड़ग उठाया था उसको ही मार दिया देवी माता ने। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भद्रकाली माता की जय। तो इसलिए जो भगवान का है उसको सब अपना लेते हैं, उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है। हमने यज्ञ पत्नियों की कथा सुनी थी, अगर आपको याद हो 2-4 दिन पहले, जो यज्ञ पत्नियां हैं, जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, उनकी कथा में हमने क्या सुना कि वे अपना सब काम धाम छोड़कर भागी। जैसे ही पता लगा कि भगवान के मित्र और भगवान आए हैं तो वे अक्रूर घाट पे भगवान पहुंचे थे। अक्रूर घाट पे पहुंचकर भगवान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, वहां भूख लगी तो वहां पर फिर उन्होंने यज्ञ पत्नियों को, पहले तो ब्राह्मणों को कहा, ब्राह्मणों से भोजन मांगा, भगवान के मित्रों ने, उन्होंने दिया नहीं। तो फिर भगवान के मित्र यज्ञ पत्नियों के पास गए तो उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा कि अभी हम भोजन लाते हैं। बढ़िया सुंदर सोने की थाली में भोजन सजाया और ले गई महाराज भोग लगाने। तो जाते समय उनके जो घर वाले सब लोग थे उन्होंने कह दिया कि अगर तुम आज चली गई तो समझ लेना फिर हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। पर ये तो महाराज अपनी मस्ती में थी तो चली गई भगवान के पास, गई और भगवान को बढ़िया प्रसाद पवाया। फिर भगवान ने कहा अब आप चाहिए। बोले कहाँ जाए महाराज, हम तो घर छोड़कर भाग गए। भगवान ने कहा नहीं, मेरा जो भक्त है वो इस प्रकार घर छोड़कर नहीं भागता है, आप अपना जाओ, आराम से अपने घर में रहो, खूब मेरा भजन करो, मेरा स्मरण करो। बोले लेकिन हमारे घर वालों ने तो कह दिया कि हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान अपने आवेश में आए, भगवान ने कहा कि वो स्वीकार भी करेंगे और तुम्हारे चरणों में प्रणाम भी करेंगे, तुम जाओ तो सही, मेरे भक्त को सब स्वीकार करते हैं। हमने ये सारी कथा सुनी थी। उसके बाद वे गई और ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया है कि धन्य है आप, हम इतने यज्ञ कर लिए हमने और इतना महाराज मंत्र आदि जप लिए, पर हमारा भगवान में प्रेम नहीं हुआ। पर आप लोगों का बड़ा सहज ही प्रेम है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम से ही रिश्ते हैं। तो इस प्रकार भगवान का जो भक्त है उसको सब स्वीकार करते हैं, उसका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता है। सब देवता भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और सब उसकी रक्षा करने लग जाते हैं। तो भद्रकाली तो साक्षात भगवती है, तो वे तो उसकी रक्षा करेंगी ही। तो इस प्रकार से श्री जड़ भरत जी की रक्षा यहाँ भद्रकाली जी ने की है। अब आगे राजा रघुगन से किस प्रकार से आपका मिलन हुआ और किस प्रकार राजा रघुगन को आपने उपदेश दिया, वो हम आगे की कथा परसों सुनेंगे। क्योंकि कल जो है कथा का विश्राम रहेगा। क्या है कि मुझे कल एग्जाम देने जाना है और मुझे 5 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा सुबह, तो वहां मैं कथा कह नहीं पाऊंगा। या फिर ऐसा करते कि दादा गुरुदेव भगवान का जो चरित्र है उसमें एक प्रसंग जो है कम करके यहाँ ये चरित्र पूरा कर देते हैं, ताकि ये चरित्र हमारा पूरा हो जाए। उसमें जो आगे का प्रसंग है वो हम परसों से आगे सुन लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सुनेंगे नहीं, दोनों कथाएं सुनेंगे, ये प्रसंग थोड़ा ज्यादा सुन लेते हैं, वो थोड़ा सा एक प्रसंग कम कर लेंगे। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते एक दिन की बात है, सिंधु सरोवर में ये राजा रघुगन तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे। अब हमने कल की कथा में सुना था कि जड़ भरत जी रहते ही कपिल आश्रम में थे। तो कहते हैं कि
शतुमती नदी के तीर पर पालकी को उठाने वाले में एक की कमी पड़ गई। क्या हुआ था कि राजा रघुगन जा रहे थे आत्मज्ञान को प्राप्त करने, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने, जो भी आप उसको नाम दें, ज्ञान लेने जा रहे थे महाराज। तो अब राजा जा रहे पालकी में, पालकी में बैठे थे, 4 लोग पालकी उठाते हैं। तो एक व्यक्ति बीमार हो गया तो वो आया नहीं, तो अब एक व्यक्ति कम था, तो अब सबने सोचा कि और कहाँ से लाएं। तो वहां पर जो देव योग से जड़ भरत जी आ पहुंचे। अच्छा, बार बार देखिए नाभा गोस्वामी जी हर बात में कह देते हैं कि देव योग से आ गए, देव योग से आ गए। क्यों देव योग से इसलिए आ गए क्योंकि सबको शिक्षा देने के लिए संत ही हर जगह पहुंच जाते हैं। तो वे पहुंच गए तो वहां सबने देखा कि भैया ये बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान मनुष्य है और इसका शरीर भी बड़ा मजबूत है, तो ये जो है पालकी को ढोने में बड़ा उपयुक्त रहेगा। इसलिए उन्होंने जबरदस्ती इनको पकड़ लिया और कहा कि राजा की पालकी उठाओ। जड़ भरत जी ने तो कुछ जवाब तो दिया नहीं, पर उन्होंने कहा अरे राजा है, राजा की बात सबको माननी पड़ती है, पालकी उठाओ। तो उनको जो है जबरदस्ती लगा दिया। पालकी उठाकर चलने में हिंसा ना हो जाए इस वजह से बांध भर आगे पृथ्वी को देखकर कहीं कोई कीड़ा आदि तो नहीं है, ये निश्चय करके ही वे आगे बढ़ते। अब देखिए इसको थोड़ा सा इस प्रकार से समझिए, जैसे मान लीजिए 4 लोग एक साथ चल रहे हैं, पालकी उठाए हुए हैं, तो अब 3 लोग जो है वो तो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन जो जड़ भरत जी हैं वो रुक रुक कर चलते हैं। पहले वो देखते हैं आगे कहीं कोई कीड़ा आदि तो नहीं, कि मेरे पैर के नीचे आ गया मर जाएगा तो मुझसे हिंसा हो जाएगी, तो इसलिए वो रुक रुक कर चलते हैं, देख देख कर बड़ी सावधानी से, जिसको कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखना, वैसा। लेकिन बाकी तो नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं। तो इसीलिए इससे क्या हो रहा है कि 3 आदमी नॉर्मल है और एक आदमी जब धीरे धीरे चल रहा है तो पालकी हिल रही है और बहुत ज्यादा हिल रही है। तो उस कारण से जो है राजा को बड़ी तकलीफ हो रही। दूसरी बात ये है कि कहीं कोई कीड़ा दिख जाता है तो ये उछल जाते हैं ताकि वो उसको कोई कष्ट ना हो। संत तो सबका विचार करते हैं महाराज, तो जब उछलते हैं तो और जोर से पालकी हिलती। तो राजा ने पालकी उठाने वालों पर बड़ा गुस्सा किया कि अरे मूर्खों, तुमसे एक पालकी नहीं उठाई जा रही। बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, ये जो नया आदमी आया है ना, ये जो है मूर्ख लगता है, कभी उछल जाता है कभी रुक जाता है, पता नहीं कैसा आदमी है महाराज। ये सुनकर राजा रघुगन ने, यद्यपि उनका स्वभाव तो बड़ा शांत था पर है तो क्षत्रिय ही, कभी भी गुस्सा आ सकता है, उन्होंने तमतमाते हुए जड़ भरत जी के स्वरूप को पहचाना नहीं, बुरा भला कहने लगे। जड़ भरत जी ने उनकी बातों का कोई बुरा नहीं माना, बड़ी शांति से सुनते रहे और अंत में जो है उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर एक ज्ञान पूर्वक उत्तर दिया। अच्छा, यहाँ पर उपदेश है नहीं, क्षमा चाहूंगा, ये तो खैर कथा हमारी वैसे भी आज पूर्ण हो ही जाती। क्या है इसका जो उपदेश है, मुझे लगा शायद भक्तमाल जी में वो भी दिया गया। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है राजा रघुगन को जड़ भरत जी ने, बहुत विस्तृत उपदेश है, भागवत जी में प्रसंग भी है, आप लोग पढ़ना चाहें तो विस्तार में पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। तो वहां पर फिर जो है जड़ भरत जी ने उनको बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। हंसने लगे राजा रघुगन पर। राजा रघुगन ने कहा कि एक तो तुमने इतना बड़ा ये अपराध किया, तुम जानते हो कि राजा के साथ ऐसा दुस्साहस करने का क्या परिणाम है, तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे सकता हूँ। बोले जिसकी खुद की मृत्यु सिर पर नाच रही हो, मुझे क्या मृत्यु देगा महाराज, खुद मरने वाले हो तुम। तो सब घबरा गए कि आज तो ये व्यक्ति मरेगा। अरे राजा को ऐसी बात कह दी। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे कोई मृत्यु नहीं दे सकते हो, तुम मूर्ख हो जो तुम्हें लगता है कि तुम किसी को मृत्यु दंड दे रहे हो, सबकी मृत्यु निश्चित है, तुम किसी को कुछ मृत्यु आदि नहीं दे सकते, तुम तो खुद मरने वाले हो, आज नहीं तो कल तुम्हारा अंत है, निकट है बस। तो इस प्रकार से जब ऐसे सब बातें कही तो राजा रघुगन को समझ आया कि बात तो सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने इनसे ज्ञान भी लिया है, बड़ा विस्तृत उपदेश है, मुझे लगा था यहाँ पे वो उपदेश भी दिया होगा, पर कोई बात नहीं, मुख्य बात यही थी, यहीं से फिर बात शुरू हुई है और आगे बहुत विस्तृत उन्होंने फिर तत्व का उपदेश दिया, जीव कौन है, ब्रह्म कौन है, माया कौन है, किस प्रकार से जीव भगवान को पाएगा, ये सब बातें उन्होंने बताई है, भागवत जी में प्रसंग है। कहते हैं इस प्रकार से उत्तर सुनाकर और पालकी को ढोने वाले मनुष्य समझकर, उन्होंने तो इनका अपमान कर दिया,
लेकिन तब जो है उनके मन में निश्चय हो गया कि हो ना हो ये कोई निश्चित रूप से ऐसा मूर्खों का वेश धारण करके कोई महात्मा ही है जो मुझे ज्ञान देने आए हैं। अंततः वे अपने बड़प्पन के अभिमान को त्याग कर तुरंत पालकी से नीचे उतरे और उतरकर चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगने लगे। तब जड़ जड़ भरत जी ने फिर आत्मज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि पहले नहीं दिया। पहले तो ऐसा कह दिया तुम मूर्ख हो, तुम मरने वाले हो। राजा को गुस्सा आ गया। फिर जब समझ आई, राजा ने कहा कि हाँ मुझसे गलती हो रही है। क्या गलती थी राजा की? राजा जा रहा है तत्व ज्ञान का उपदेश लेने और बैठा है पालकी पे। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अरे जब संसार को छोड़ने जा रहे हो तो संसार को लेके क्यों जा रहे हो? संसार को छोड़ जाओ ना, तभी तो ज्ञान लोगे। तो वो बात है। तो इस प्रकार से फिर आगे जड़ भरत जी को फिर इन्होंने प्रणाम किया है। प्रणाम किया तो फिर उनके वेश को पहचाना, देखा कि ये तो महाराज कोई महात्मा दिखते हैं। हाँ, उनका यज्ञोपवीत दिखा। तो इस प्रकार से फिर उनके वेश को जब पहचाना, तब जड़ भरत जी ने राजा को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। और ये जो उपदेश है इसका वर्णन 5वें स्कंद में है, तो आप पढ़ना चाहें तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गए और अपने आप को धन्य मानने लगे। इस प्रकार से राजा रघुगन का कल्याण जड़ भरत जी ने करवाया है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। तो इस प्रकार जड़ भरत जी की कथा जो है यहाँ पूर्ण होती है। अब केवल कल जो है कथा का विश्राम रहेगा। परसों से श्री सगर जी का जो चरित्र है वो हम सुनेंगे। सगर जी का भी बड़ा सुंदर चरित्र है, जिन्होंने सागर को उत्पन्न किया ना, उनका। तो वो चरित्र हम परसों सुनेंगे। अभी हम श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में प्रवेश करें। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद वाणी को आगे बढ़ाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देरी प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देरी प्रभु काहे को करी। भजमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए देरी प्रभु काहे को करी। काहे को करी प्रभु काहे को करी, हमारे लिए देरी प्रभु काहे को करी। श्रीमन नारायण 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 हरि, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर इस प्रकार से जो है हम लोग कल की कथा में श्री बाबा ठाकुरदास जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। बड़ा सुंदर चरित्र है श्री ठाकुरदास जी महाराज का। तो हमने कल सुना था किस प्रकार श्री बाबा ठाकुरदास जी, अच्छा ठाकुरदास जी बाबा है कौन, आप लोगों को स्मरण में एक बार पुनः दिला दूं। हमने श्री पंडित जी का चरित्र सुना था, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, बड़े अद्भुत महात्मा है, उनके ही शिष्य हैं श्री ठाकुरदास जी महाराज। तो आपने गो सेवा के लिए भी बड़ा विशेष रूप से महाराज जी के चरणों में निवेदन किया, श्री दादा गुरुदेव भगवान के चरणों में। और महाराज जी ने फिर सूर श्याम गौशाला की स्थापना की। उसमें कितने गोवंश हैं, किस प्रकार सेवा हो रही, वो हम कल की कथा में सुन चुके हैं। अब जो है बाबा का भैंस के प्रति क्या भाव था, वो हम आज वहां से कथा को आरंभ करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि महजनों का परस्पर का भाव जो है विलक्षण एवं लोकातीत होता है। जो महजन है, महजन कौन, जो बहुत महान है, तो जो महान व्यक्ति है वो लोकातीत बात करते हैं, वो छोटी बातें नहीं करते। आप देखिए, आप किसी संत को जाकर कहें कि उन्होंने हमें ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, वो आपसे ये बात नहीं कहेंगे कि अच्छा ऐसा कहा है। तो भगवत गीता में लिखा है जो किसी का बुरा सोचता है उसका स्वयं ही बुरा होता है, तुम चिंता मत करो। ये सब नाटक संत नहीं करते, ये सब मूर्खता केवल मूर्ख लोग फैलाते हैं। संत आपको ये ज्ञान देगा कि भैया किसी ने बुरा कहा है तो कोई बात नहीं, तुम सहो और तुम भजन में लगो, इन सब चीजों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्यों? साधु निंदक मित्र हमारा, श्री चरणदास जी महाराज बड़े अद्भुत महात्मा हुए। वे कहते हैं साधु निंदक मित्र हमारा, निंदक तो हमारा मित्र है। क्यों? वही हमें हमारी वास्तविकता बता रहा है। मान लीजिए मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई व्यक्ति आकर कहे कि भैया आपने बड़ा गलत काम किया, आपको ये काम नहीं आता है, तो मैं कहूंगा बड़ी
बड़ी गलत बात है, इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, लेकिन वास्तव में उसने सही बताया। कोई आकर कह दे कि अरे आप तो कथा सुनाते हो, आप तो महाराज बहुत बड़े भक्त हो, खूब भजन करते होगे, उसने मेरी तारीफ की, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वास्तव में उसने तो बोला झूठ। मैं तो भजन साधन से बहुत दूर हूँ, वो मेरी गलती भी नहीं बता पाएगा। इसीलिए श्री कबीर दास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना जो निर्मल करे सुभाए। बिना पानी और साबुन के आपको धो देता है महाराज निंदक। तो निंदक तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, क्या? तो इस प्रकार से संत की शरण में जाएंगे तो ऐसा ज्ञान देगा संत। और मूर्ख व्यक्ति ऐसी बातें कहेंगे, बदला ले लेना चाहिए, तुम दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, भजन करो, भजन ही कर सकते हो बस। खैर, तो कहते हैं महत्जनों का भाव थोड़ा अलग होता है। कभी कभी किसी विशेष प्रसंग में उसकी कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है कि देखने और सुनने वाले श्रद्धा से गदगद हो उठते हैं। ऐसी ही घटना का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है, एक एग्जाम्पल यहाँ दी जा रही है, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। कहते हैं एक बार श्री महाराज जी यानी कि श्री दादा गुरुदेव भगवान गोवर्धन से चलकर चंद्र सरोवर पैदल यात्रा कर रहे थे, और उसी मार्ग पर एक ब्रजवासी जो है अपनी भैंस गाड़ी को लिए जा रहे थे। तो उसने जो है आपको श्रद्धा पूर्वक अपनी गाड़ी पर बैठा लिया। उसने कहा महाराज जी आप मेरे साथ बैठो महाराज, और मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो जब महाराज जी चंद्र सरोवर पहुंचे तो उन्हें जो है भैंस गाड़ी पर बैठकर आते हुए बाबा ठाकुर दास जी ने देख लिया। अब जब बाबा ठाकुर दास जी ने देखा तो संत की महिमा तो संत ही जान सकता है। सामान्य जन उनका आदर सत्कार करते हुए भी थोड़े वास्तविक गरिमा का अनभिज्ञ रहते हैं। जो संत हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़े महात्मा आ गए, हमें पता ही नहीं इनकी महिमा क्या है, तो हम प्रणाम तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में रहेगा कि ठीक है महाराज साधु हैं, अच्छी बात है, बढ़िया वेश है, ठीक है प्रणाम कर लेते हैं बस। लेकिन जो संत की महिमा को जानता है वो जब प्रणाम करेगा, प्रणाम दोनों का चाहे सेम हो, चाहे दोनों ने दंडवत की है, लेकिन जो दंडवत भक्त ने की है ना महाराज, वो बड़ी विशेष दंडवत है, उसने भाव से दंडवत की है। तो जो भाव से दंडवत की जाती है वो केवल भक्त ही पहचान सकता है कि कौन है सामने वाला व्यक्ति। तो कहते हैं इसलिए श्री महाराज जी को इस प्रकार भैंसे पर आते हुए देख, भैंस गाड़ी पर, मतलब भैंस के ऊपर बैठकर नहीं, भैंस की गाड़ी पर बैठकर आते हुए देखकर आना उनको सरलता, सुलभता और निरभिमानता का परिचय देता है। किंतु ठाकुरदास बाबा को एक भाव उनके मन में आया। ये केवल एक भाव की दृष्टि से ऐसा नहीं सोचना है कि ठाकुरदास बाबा कोई महात्मा नहीं है, ऐसा नहीं, केवल एक लीला है। तो कहते हैं उनके मन में भाव आया कि भैंस तो कोई सामान्य पशु था ही नहीं। जिस भैंस ने श्री महाराज जी जैसे महापुरुष का वर्ण किया हो, उनकी दृष्टि में एक विशेष कोटि का प्राणी वो भैंस बन गया। ऐसी अद्भुत दृष्टि है कि वो भैंस कितना सौभाग्यशाली है जो महाराज जी जैसे महापुरुष को अपने साथ बिठाकर लेकर जा रहा है। ये है संत की दृष्टि। संत की दृष्टि ऐसी होती है, इसमें कोई गलत अन्यथा भाव ना ले, वे भैंस का सौभाग्य समझ रहे हैं। ऐसा है जैसे श्री उद्धव जी आए तो ऊधो सीधो चल पड़ो, सुन गोपिन की बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाई ढोल। उद्धव जी ने बड़ा समझाया, समझी नहीं गोपियां, गोपियों ने समझा दिया महाराज। अब उद्धव जी की स्थिति ये है, उद्धव जी भगवान से जाकर क्या कह रहे हैं कि मुझे लता गुल्म बना दो, मुझे ईंट पत्थर बना दो, लेकिन बनाओ ब्रज का, मैं ब्रज का बनना चाहता हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि महाराज हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो वो लता गुल्म है जो ब्रजमंडल में तो बैठे। ऐसा आप तो खैर सब भगवान के भक्त जन है, खूब सुंदर कथा सुनते हैं, आपके विषय में बात नहीं। अन्य अन्य जो भगवान का भजन नहीं करते उनके लिए बात है। खैर, तो कहते हैं ऐसा बाबा का भाव था। बाबा बड़े आनंदित हो गए। अब उनके लिए ये असहनीय था कि ये किसी और का वहन करे अथवा अन्य पशुओं के समान जो है प्रताड़ित होते हुए अपना प्रारब्ध भोगे, ये अच्छी बात नहीं। महाराज जी से संपर्क जुड़ने से वह अब जो है आपके लिए भावास्पद हो चुका था। तो आपने जो है गाड़ी चालक से वह भैंसा खरीद लिया। कितना सुंदर भाव है, केवल कहने के लिए नहीं, संतों का भाव सुनिए। उन्होंने सोचा कि इस भैंसे ने भगवान का वहन किया है, क्योंकि दादा गुरुदेव भगवान साक्षात भगवत स्वरूप हैं। तो उन्होंने सोचा इतने बड़े महापुरुष को जिस भैंसे ने अपने साथ बिठाया हो, अब ये बेचारा जाएगा, इसका मालिक आगे इसको बेच देगा, इसको तंग किया जाएगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसे संत वेश लगाएगा कि देखो
इतने बड़े संत का संग करने का क्या प्रभाव हुआ फिर, जब इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उन्होंने उस भैंसे को खरीद लिया और उस भैंसे का नाम सेवादास रख दिया और अपना शेष जीवन जो है उसने गौ सेवा में व्यतीत किया। यानी कि वो जो भैंसा था वो भी गौ सेवा में इनकी सहायता करता था। गायों के लिए चारा आदि लाना ये उसी की सेवा थी। तो दोनों महापुरुषों का कृपा भाजन बनकर वो सेवादास का तो महाराज क्या जीवन होगा, वो तो भैंसे के शरीर में रहकर भी भगवान के धाम पहुंच गया होगा। ये है संतों का भाव। संत जिस पर कृपा कर दें उसका कल्याण निश्चित है। संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव सने, वो स्वभाव से ही बड़े प्रेमी होते हैं। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार जो है एक भैंसे का भी कल्याण आपने किया है और बड़ा अद्भुत आपका भगवत भाव है। इस प्रकार जब संत सदगुरु के चरणों में भाव हो जाएगा ना, विश्वास मानिए सब जगह भगवान ही दिखने लग जाएंगे। कहते हैं कि इस प्रकार से व्यवहार ही परमार्थ की कसौटी है। आपका व्यवहार कैसा है। मान लीजिए आप बहुत बड़े महात्मा बन गए, आपका व्यवहार ऐसा है कि कोई दंडवत कर रहा है आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, तो क्षमा चाहूंगा आप महात्मा नहीं बने। व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार से पता लग जाता है। गोस्वामी जी को अकबर ने कहा कि चमत्कार दिखाओ। स्वामी जी ने कहा भैया हम तो राम राम करते हैं, हमें तो आता ही नहीं कुछ, हम तो राम नाम जपते हैं बस, हमें और कुछ नहीं आता। बोले नहीं, चमत्कार दिखाइए नहीं तो जेल में जाइए। गोस्वामी जी ने कहा डाल दो भैया, राम जी की इच्छा है, जैसा हो अच्छा है। तो डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। हनुमान चालीसा वहां उन्होंने गाया, हनुमान चालीसा को लिखा हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज तो आए और जो बंदर भगवान की सेना में थे ना, अब इतने सारे बंदर थे उनकी तो संख्या गिनी भी नहीं जा सकती, मैंने आपको बताया था। तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो बेचारे युद्ध में लड़ नहीं पाए, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध था, कई लोगों को मौका नहीं मिला लड़ने का। तो उनके मन में बड़ा था कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुष्ट को मारे। तो हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहो, कभी मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारा ये मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। तो उस दिन हनुमान जी उन सबको ले गए और वो महाराज विशाल का वानर, वो तो त्रेता युग के वानर थे, वो अकबर के दरबार में पहुंचे, सब तहस नहस कर दिया। अकबर ने जब ये खबर पाई, अकबर भाग कर गया, गोस्वामी जी के चरणों में गिर गया, उनको बाहर निकाला है। गोस्वामी जी को कहा कि महाराज मैं अपनी पगड़ी आपके सिर में आपके चरणों में रखता हूँ, ये प्रभु इन बंदरों को भगाइए, मेरी रक्षा कीजिए। गोस्वामी जी का स्वभाव क्या है, गोस्वामी जी कहते कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं भैया, अब जो है ये गलती मत करना और आप कभी हमसे मिलना मत, हम पर इतनी कृपा करो हमसे मत मिलना और आप कहीं दूर चले जाओ, ये स्थान छोड़ दो। तो ऐसा स्वभाव है संतों का। स्वभाव से पता लगता है व्यक्ति कैसा है। स्वभाव अगर आपका अच्छा है तो वास्तव में तभी आप संत हैं। खैर कई मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी भी होते हैं जो बनते ही अच्छे हैं पर वास्तव में नहीं, उनसे बचना भी चाहिए। खैर कहते सामान्यतः बाहर से उसका कोई चिन्ह नहीं होता, स्वभाव तो अंदर का होता है। क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने बहुत अच्छा बनता हूँ, मान लीजिए मैं आपके सामने आ गया, हम सब बैठे हैं और रोज मान लीजिए कथा हो रही, कभी ना कभी कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि जहां मेरा स्वभाव दिख जाएगा, कि सत्य छुपेगा नहीं, लेकिन जिसका स्वभाव अंदर से निर्मल है ना, वो वैसा ही रहेगा, एक रस ही रहेगा। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति का स्वभाव है वो आंतरिक होता है, बाहरी है नहीं। बाहर तो कोई कुछ भी बन सकता है। बाहर तो कालनेमी भी आया था, कालनेमी ने हनुमान जी के सामने संत का वेश बनाया, हनुमान जी को बोला कि बच्चा नहा धोकर आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और हनुमान जी ने फिर उसके बाद महाराज कहा कि गुरुजी पहले दक्षिणा ले लो फिर आप दीक्षा दे देना। तो बनके तो कालनेमी भी बड़ा अच्छा आया था। हमने कल बगुले की कथा सुनी, तो बगुला भी बड़ा अच्छा बनके घूमता है, पर वो वास्तव में अंदर से अच्छा नहीं। कहते हैं कि यदि वह व्यवहार अक्रोध, शांति, दीक्षा एवं अन्य अन्य गुणों से संपन्न है और वो निर्विकार है, तभी व्यक्ति जो है परमार्थिक सिद्ध होता है। यानी कि जिस व्यक्ति में क्रोध ना हो, उसके मन में शांति हो, तितिक्षा हो, और जो व्यक्ति निर्विकार हो, जिसमें विकार ना हो, वही परमार्थिक है। इसलिए आर्ष ग्रंथों में संत के लक्षणों का पुनः पुनः एवं विस्तार में वर्णन पाया जाता है। कितने श्री महाराज जी में ये सारे गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। हमने उनकी काफी कथाओं में ये सुना भी। कहते हैं आपके चित्त में अविचल शांति और सहिष्णुता और सहनशीलता बड़ी अद्भुत थी।
एक घटना का यहाँ वर्णन और किया जा रहा है। कहते हैं ये दास इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी, यानी कि श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ये घटना देखी है। तो बड़ी सुंदर घटना है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस पर हम चर्चा करें। देखिए ये तो खैर देखने वाले की नजर है। जो स्वयं अच्छा है वो सब संसार को अच्छा ही देखता है। आप लोग स्वयं बड़े अच्छे लोग हैं। खैर कहते हैं कि सिद्ध बाबा श्री राधे श्याम जी महाराज गोवर्धन में एक बड़े अद्भुत महात्मा रहते थे, श्री राधे श्याम बाबा। कहते हैं उनका पुण्य स्मरण हम पूर्व में भी कर चुके। हमने पहले उनकी कथा सुनी थी, आपको याद आ जाएगा। कहते हैं उनके द्वारा स्थापित आश्रम कालांतर में कनक भवन कहलाया, जिनको श्री सीताराम दास जी उनका नाम था। वो सीताराम नाम का जप करते थे। सेवा कुंज में गए, किशोरी जी ने कहा कि बाबा अब तू राधे श्याम है जा। उनको लीला दर्शन हुआ। ये सारी कथा हम सुन चुके हैं, आपको याद होगा। तो उन्होंने फिर एक आश्रम बनाया जिसको कनक भवन नाम दिया गया। तो उनका नाम राधे श्याम श्री किशोरी जी ने स्वयं दिया था, प्रकट होकर कि बाबा तू राधे श्याम है जा। कहते हैं कि योग्य संचालक के अभाव में कनक भवन की जो है अवांछनीय तत्वों के हाथ में कनक भवन पड़ गया। और उसके कारण क्या हुआ कि महाराज जी ने स्वयं अपनी ओर से विपुल धन खर्च करके उसे छुड़ाया। और इसके पश्चात भी वहां समय समय पर अनेक अव्यवस्था होती रही, जिन्हें श्री महाराज जी ही जाकर दूर किया करते थे तथा पुनः सुचारू सेवा की व्यवस्था किया करते थे। श्री वृंदावन निवास की अवधि में भी ये क्रम चलता रहा। यानी कि जब जब कनक भवन में कुछ ऐसी आवश्यकता हुई तो वहां फिर महाराज जी जाते और सारी सेवा संभालते। क्योंकि हमने सुना था कि जब श्री बाबा राधे श्याम जी महाराज चले गए थे तो उनके जाने के बाद ये कनक भवन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा था। महाराज जी वहां जाकर सेवा करते थे। तो ये सारी कथा हम विस्तार में पहले सुन चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगी। तो हम थोड़ा आगे बढ़े। कहते हैं कि ऐसी ही घटना कनक भवन से ही संबंधित है। उस समय श्री महाराज जी कनक भवन में ठहरे हुए थे और ये दास भी उनके साथ में था। तो एक पड़ोसी व्यक्ति ने महाराज जी से कनक भवन के पीछे खाली पड़ी जमीन पर अपना सिंचाई इंजन रखने की अनुमति मांगी और इंजन के द्वारा जो है मानसी गंगा से पानी खींचकर किसी कार्य विशेष के लिए उसका उपयोग करना चाहता था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप तो इस कनक भवन आश्रम में रहते हैं, महाराज जी पीछे थोड़ी सी जमीन खाली पड़ी है, अब आप लोग कहें तो मैं जो है अपनी मशीन यहाँ रख लूं। महाराज जी ने कहा भैया मशीन रख के क्या करोगे? बोला कि थोड़ा सा पानी लूंगा गंगा जी से और फिर जो मैं यहाँ अपना मानसी गंगा से फिर यहाँ मैं थोड़ा अपना काम करूंगा। महाराज जी ने कहा ठीक है भैया रख लो, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या कि जागतिक चतुराई से कोसों दूर श्री महाराज जी ने सरल स्वभाव से कह दिया। महाराज जी को क्या पता कि संसार में लोग कितने प्रपंची हैं। उन्होंने तो बड़े प्रेम से जो है, उनको लगा कि बेचारा अच्छा आदमी है, पानी लेना चाहता है, उन्होंने कह दिया। उस व्यक्ति के मन में था कपट। अब हुआ क्या, ये बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी ही अद्भुत कथा है। कहते उसने महाराज जी को सरलता में देखा। उसने देखा कि बड़े सरल महात्मा है, इनका लाभ उठाया जा सकता है। तो उसने लाभ उठाते हुए इंजन रखने के कुछ समय बाद खाली जो है बड़े उस स्थान पर कब्जा करने की भावना से दीवार खड़ी कर दी। महाराज जी के साथ वहां ठहरे हुए जितने भी संत थे उसके इस व्यवहार को देखकर वे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने महाराज जी को कहा कि महाराज जी ये व्यक्ति तो दीवारें बनाने लग गया, अब क्या करें? महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, बना रहे बनाने दो। लेकिन बाकी सब संतों ने दीवार गिरा दी। तो कहते हैं उस समय वह व्यक्ति वहां उपस्थित था नहीं, तभी तो दीवार गिरा दी। उसके सामने गिराते तो जो है विरोध करता। बाद में जब वो व्यक्ति आया तो उसने देखा कि मैंने दीवार बनाई, इन्होंने गिरा दी। कनक भवन में लगा हुआ उसका जो मकान था तो वह अपने मकान की छत पर चढ़ गया और पहले तो उच्च स्वर में अनर्गल प्रलाप करता रहा, उल्टी सीधी बातें बोल रहा होगा संतों को। फिर बड़ी निर्दयता पूर्वक ईंट पत्थर फेंकने लगा संतों के ऊपर। उसका ये लक्ष्य था कि श्री महाराज जी एवं अन्य साधु संत कोई ना कोई घायल हो जाए ताकि मैं दिखा सकूं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ऐसा वो सोच रहा था। उस समय महाराज जी जो है प्रांगण के निकट ही एक बरामदे में तख्त पर बैठे थे। ईंट पत्थर की वर्षा हो रही थी, वहां खलबली मच गई। आप स्वयं सोचिए, मान लीजिए कहीं आप किसी स्थान में बैठे और वहां ईंट पत्थर बरसने लग जाएं तो क्या स्थिति होगी? भागने लग गए सब लोग इधर उधर की, हो क्या रहा है।
कहते हैं कि कई संत जो है बड़े गंभीर रूप से घायल भी हुए, क्योंकि कुछ ऐसे साधु थे जो वहां स्थान को सुरक्षित करने के लिए उनकी सेवा थी। तो इस अफरा तफरी के बीच में एक संत की जो पीठ पर उसकी फेंकी हुई एक ईंट लग गई, और जैसे ही ईंट लगी, आप सोचिए कोई ऊपर से ईंट फेंके और किसी की पीठ पर लग जाए, कितना कष्ट होगा। कहते हैं वो संत बड़े गंभीर रूप से घायल हो गए और तत्काल बेहोश हो गए। तो मैं जो है श्री महाराज जी के तख्त के पीछे खड़ा था, मतलब श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं कि हम वहां खड़े थे। तो मैंने बार बार उनसे प्रार्थना की कि महाराज जी आप भी भीतर चलिए, कहीं आपको कोई ईंट पत्थर लग गया तो बात ठीक नहीं है, आपकी हम रक्षा कर सके, आप अंदर चलिए, यहाँ बाहर मत बैठिए। महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात कही। महाराज जी ने कहा पंडित जी आप भीतर चले जाइए, हम यही ठीक हैं। इस बीच कई पत्थर जो है श्री महाराज जी के तख्त की ओर आए और उसके आसपास आकर गिर गए। मैंने देखा कि उस समय महाराज जी श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का जो पंचम स्कंद के अंदर प्रहलाद जी का चरित्र है, उसमें श्री नरसिंह स्तुति के कुछ श्लोकों का पाठ कर रहे थे। अब देखिए एक और अंदर की बात बता दूं, आज की जो कथा थी रघुगन और श्री जड़ भरत जी की, वो भी पंचम स्कंद की थी। यहाँ जो कथा है वो भी पंचम स्कंद की है, अलग है ही नहीं। एक ही कथा को हम दो भागों में सुन रहे हैं, बड़ी कृपा है। जो कथा यहाँ सुनते हैं वो वहां आ जाती है, जो वहां सुनते हैं वो यहाँ आ जाती है। खैर, तो महाराज जी उस समय पंचम स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र में जो नरसिंह भगवान की स्तुति है उसका स्मरण कर रहे थे। तो महाराज जी से पुनः गुरुदेव भगवान ने आग्रह किया कि महाराज जी आप आ जाइए। शिष्य के मन में तो रहता है कि मेरे गुरु जी को कुछ ना हो जाए। तो गुरुदेव भगवान तो बार बार जाकर कह रहे थे कि हमें चाहे हो जाए, गुरु जी आपको कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप बार बार आकर हमें विक्षेप मत करो, हम यहाँ प्रेम से पाठ कर रहे हैं, आप हमें पाठ करने दीजिए, आप अंदर जाइए। इस प्रकार उन्होंने अंदर भेज दिया। अब एक नरसिंह स्तुति का एक भाव है, उसमें ये बात कही गई कि समग्र विश्व का कल्याण हो, दुष्ट भी प्रसन्न हो जाए। प्रहलाद जी का भाव देखिए, प्रहलाद जी ने ही नरसिंह स्तुति की है ना। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु दुष्ट भी जो है प्रसन्न हो, तो दुष्टों की जो दुष्टता है वो समाप्त होकर उनमें साधुता का उदय हो, ये उनका भाव था। दुष्ट प्रसन्न हो का अर्थ ये नहीं कि दुष्ट जो है कुछ भी करते रहे और खुश होते रहे, ऐसा नहीं। वे चाहते थे कि जैसे मेरे पिता है हिरण्याकश्यप, प्रभु बड़े दुष्ट है मैं जानता हूँ, पर मेरे तो पिता है ना प्रभु, इनका भी कल्याण हो। ये संत का भाव, ये अन्य किसी में नहीं आ सकता है। ये दृष्टि केवल संत की होती है कि सबका कल्याण हो जाए। जिसने इतना बुरा किया उसका भी कल्याण हो, ये केवल संत सोच सकता है। तो कहते हैं कि दुष्ट की दुष्टता आग में जलकर भस्म हो जाए और दुष्ट तब प्रसन्न होगा। तो वास्तविक प्रसन्नता तो भजन में है ना। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। मेरे जीवन में बड़ा क्लेश था, बड़ा परेशान रहता था, पर जब से हरि भजन में लगा तब मेरा क्लेश दूर हुआ। क्योंकि काकभूषुंडी जी को श्राप मिला था शंकर जी का। शंकर जी ने कहा कि मूर्ख, क्योंकि काकभूषुंडी जी क्या है, माला जप रहे थे, शंकर जी के उपासक थे, तो माला जप रहे थे। गुरु जी आए मंदिर में, तो काकभूषुंडी जी उठे नहीं, और माला उन्होंने सोचा माला पूरी कर लेता हूँ फिर गुरु जी को प्रणाम कर दूंगा, गुरु जी तो अपने ही है। तो माला जपते जपते गुरु जी आए। गुरु जी तो बेचारे गुरु जी तो आराम से बैठ गए। गुरु जी को ये थोड़ी कि मुझे प्रणाम करे, जो है आकर मुझे आदर दे। बोले कोई बात नहीं, माला जप रहे हो जपते रहो। काकभूषुंडी जी उठे नहीं, शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा मूर्ख, तू इतना बड़ा हो गया कि तू अपने गुरु को उठकर प्रणाम नहीं करेगा। बहुत से श्राप दे दिए। शंकर जी ने कहा मगरमच्छ बन जा, सांप बन जा, अमुक बन जा, तमुक बन जा, बड़े श्राप दिए महाराज। मानस जी में आप पढ़ सकते हैं। एक बात जो मुझे निवेदन करनी है वो ये है कि फिर ये बेचारे बड़े कष्ट भी इन्होंने पाया। गुरु जी ने रक्षा भी की। शंकर जी को कहा कि प्रभु बालक है, कोई बात नहीं, आप इसको क्षमा कर दीजिए। फिर उन्होंने रुद्राक्षक भी गाया। रुद्राक्षक तो आपने सुना भी होगा, हम भी काफी बार कथा में सुन चुके हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर रुद्राक्षक है, पूरा तो नहीं गाऊंगा, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा ग्रुप में अगर आप लोग सुनना चाहें तो, क्योंकि अभी हमें थोड़ा कथा में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब मानस जी की कथा चल रही थी तो पुष्पा माता जी को याद होगा, हम लगभग रोज ही सुन लेते थे। खैर, तो इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की
स्तुति करने के बाद फिर गुरुजी ने कहा प्रभु इसको क्षमा कर दीजिए, बेचारा बालक है छोटा सा। तो शंकर जी ने कहा कि देखो अगर मैं इसको आज क्षमा कर दूंगा ना तो मेरे धर्म का लोप हो जाएगा। बड़ी विशेष बात। शंकर जी ने कहा मेरे धर्म का लोप हो जाएगा, धर्म मेरा है, धर्म की रक्षा करना मेरा दायित्व है, हमारा दायित्व नहीं है। किसी ने धर्म के विरुद्ध बोल दिया, लोग लग जाते हैं, अरे इस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। आप अपना भजन कीजिए, भगवान अपने आप देख लेंगे। जी बिल्कुल, ये गोस्वामी जी ने ही लिखा है। गोस्वामी जी ने मतलब ऐसा भाव करके लिखा कि उनके गुरुदेव ने ऐसी स्तुति की होगी। तो खैर बड़ी अच्छी बात है, आपको एक कंठस्थ भी है। तो कहते हैं इस प्रकार से फिर इस प्रकार श्री काकभूषण जी के गुरु जी ने बचाव किया। फिर जो उनको श्राप मिला था वो योनिया, तो इनको थोड़ा सा उसका कष्ट तो मिला। तो बोले इतना कष्ट पाने के बाद मैंने एक बात समझी कि शंकर जी की कृपा से मेरा मन बड़ा पवित्र हो गया और फिर मैं भगवान के भजन में लगा, शंकर जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। और इतना सब कष्ट पाने के बाद मैंने एक चीज का अनुभव किया, वो क्या? निज अनुभव, मेरे हृदय का जो अनुभव है वो बता रहा हूँ। हृदय की बात नहीं बताई जाती, मैं फिर भी बता रहा हूँ। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, भगवान के भजन के बिना क्लेश नहीं जाएगा। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, क्लेश होगा ही नहीं। प्रहलाद जी आग में बैठे हैं होलिका के साथ और भजन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण लक्ष्मी नारायण शिव नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। होलिका हंस रही है महाराज और हिरण्यकश्यप आदि सब हंस रहे हैं। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, नारायण नारायण करते। प्रहलाद जी तो बच गए। प्रहलाद जी को तो पता ही नहीं लगा कब आग जली, कब आग बुझ गई, कब बुआ जी मर गई, कुछ पता नहीं लगा। अपना भजन कर रहे हैं प्रेम से। भजन करने वाले को कोई कष्ट नहीं होता है। खैर कहते हैं इस प्रकार आपको बड़ी पूर्ण शांति उन श्लोकों से आई। ईंट पत्थर तो वहां भी बरस रहे थे, पर महाराज जी यही पढ़ रहे थे कि भैया सबका कल्याण हो, सब प्राणियों पर भगवान दया करें। तो कहते हैं सब प्राणी परस्पर एक दूसरे के कल्याण की चिंता करें, यानी कि सब ये सोचे कि सबका कल्याण कैसे हो। अब मान लीजिए हर एक व्यक्ति सोचे कि सामने वाले का कल्याण कैसे हो, तो संसार की स्थिति बदल जाए। कोई किसी का बुरा सोचेगा ही नहीं तो बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारे मन में है वही तो हम करेंगे। तो मन में ही जब अच्छा अच्छा है तो सबके लिए अच्छा ही होगा। कहते हैं कि हमारे मन के जो शुभ संकल्प है वो सबका मंगल करने वाले हो। हे इंद्रादि पति सब देवताओं के हे प्रभु, यानी कि जो इंद्र आदि के भी स्वामी, जो इंद्रेश है, इंद्र के भी ईश है, हे भगवान नरसिंह, हमारी जो है निष्काम बुद्धि निरंतर आप में लगी रहे, ऐसी प्रार्थना श्री प्रहलाद जी ने की। एक बार प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान बड़े जो है अद्भुत स्वरूप में, वे दुष्टों के लिए जितने भयानक है, भक्तों के लिए उतने ही प्रिय भी है। नरसिंह भगवान तो महाराज बड़े प्रिय हैं। और नरसिंह भगवान ही एकमात्र ऐसे ठाकुर जी है, लोग कहते हैं अरे नरसिंह भगवान तो बड़े जो है भयावे है, बड़ा डर लगता है। लेकिन बड़ी विशेष बात, भैया राम जी के रूप में भगवान आए, बड़े सरल स्वरूप में, इतना सरल स्वरूप कि भगवान हर बात में संकोच कर जाते हैं। हर बात में भगवान को डर लगने लग जाता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, मेरा भक्त कहीं बुरा ना मान जाए। कृष्ण रूप में आए, भक्तों के सामने बिक गए। ब्रजवासियों के भगवान कह रहे हैं आप भक्ता पराधीन हो, लेकिन राम कृष्ण रूप में भी आकर भक्त से क्षमा नहीं मांगी भगवान ने, नरसिंह रूप में आकर मांगी। प्रहलाद जी के सामने आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रहलाद बेटा मैं लेट हो गया, मुझे क्षमा कर देना। ये नरसिंह भगवान की दया है, बड़े कृपालु हैं नरसिंह भगवान। तो ये केवल श्री नरसिंह रूप में ही भगवान ने ऐसी लीला की है। भयावे उनके लिए है जो दुष्ट हैं, भक्तों के लिए थोड़ी डरने की बात है, भक्तों के तो रक्षक है नरसिंह भगवान। खैर कहते हैं कि ईंट पत्थरों की वर्षा के बीच में महाराज जी निरंतर इस श्लोक का पाठ कर रहे थे। मैंने कहा महाराज जी आप इस श्लोक का पाठ कर रहे हैं तो इससे होगा क्या? वे बोले पंडित जी देखते जाओ, इसी से पूर्ण शांति हो जाएगी। वह व्यक्ति लगभग आधा घंटा तक ईंट पत्थर बरसाता रहा, गालियां देता रहा संतों को, बोलता रहा। पर अब महाराज जी कुछ बोल नहीं रहे थे तो संतों ने भी विरोध नहीं किया। नहीं तो चाहते तो ये लोग भी बेचारे ईंट पत्थर उठाकर मारते उसकी तरफ। पर जब तक गुरुजी शांत हैं हम भी शांत हैं, ये मर्यादा है, पहले के संतों की मर्यादा थी। गुरुजी उठे, अगर गुरुजी ईंट उठाते तो सब उठा लेते, तो गुरुजी आराम से बैठे, सब बैठे। तो हुआ क्या कि इस बीच
कनक भवन में उपस्थित अन्य संत ब्रजवासियों ने उसका प्रतिकार करना तो चाहा, पर वे बोल नहीं पाए कुछ। महाराज जी से बोले कि यदि आपकी आज्ञा हो तो हम छत पर जाकर इसको दंड दे। ये तो एक आदमी, हम तो इतने सारे संत हैं। महाराज जी ने कहा, आप लोग जो है शांत रहिए। कोई भी व्यक्ति काम क्रोध आदि विकारों से बाधित ना हो, अपना भजन करो। तुम काम क्रोध तुम्हारे लिए नहीं इसलिए साधु बने हो कि लोगों को तुम मार सको, डांट सको। साधु बने हो भजन करने के लिए, तो अपना भजन करो। तो बोले, महाराज जी ये कैसे शांत होगा? बोले, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम अपना भजन करो। बड़ी विशेष बात है, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया, महाराज हमें कह दिया, अरे कह दिया तो कह दिया, वो भगवान देखेंगे। आपका काम है भजन करना, उसको उत्तर देना आपका काम नहीं। आप अपना भजन में ध्यान लगाएं। इस प्रकार महाराज जी ने समझाया। कहते हैं, शांति ही जीव का सहज स्वरूप है। अंततः वो शांति में ही आएगा। कितनी बार पत्थर बरसा लेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अंत में तो अपने स्वरूप में आएगा ही, अंत में तो शांत हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। कहते हैं, जीव शांति में ही सदा स्थिर रहता है। ऐसा कहकर महाराज जी ने पुनः उस श्लोक का पाठ शुरू कर दिया। एक ही श्लोक पढ़ते जा रहे हैं बस। तो बड़ा विलक्षण दृश्य था। अब श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक और वो क्रूर व्यक्ति जो ऊंचाई से ईंट पत्थर फेंक रहा है, दूसरी ओर ईंट पत्थरों की मार को सहने के बाद भी शांत भाव से बैठे एक महापुरुष, एक संत। क्या दृश्य होगा, आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए, जरा दिमाग में सोचिए, महाराज क्या दृश्य चल रहा होगा। कितनी शांति है एक और एक और कैसा उपद्रव उसके हृदय में, ऐसे कैसी जलन उसके हृदय में हो रही होगी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी का बुरा सोच रहा है तो उसका हृदय भी तो जल रहा है ना अंदर से। कितना जल रहा होगा उसका हृदय। और महाराज जी कितने शांत हैं। कहते हैं कि ना उनमें कोई उद्वेग है, ना कोई भय है, आराम से बैठे अविचल शांति की तरंग में, एकदम सागर के समान सुशोभित हैं श्री महाराज जी। जैसे सागर में कितनी तरंगे आ जाए, सागर तो सागर ही रहता है। कहते हैं, उस प्रकार प्रायः सभी के द्वारा दूसरों को उपदेश देते समय अथवा प्रवचन करते समय अक्रोध, सहिष्णुता, निर्भयता, क्षमा आदि श्रेष्ठ आदर्शों की बात तो सब कह देते हैं। अब मैं भी आपको कह दूं कि महाराज क्रोध करना बड़ा गलत है। आपने जितना भी सब साधन, लाखों साल तपस्या कर लीजिए, एक बार क्रोध कर दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। श्री विश्वामित्र जी के सामने मेनका आई, विश्वामित्र जी के हृदय में काम तो जागा नहीं, क्रोध जागा। मेनका को जो है डांट दिया तो उनकी सारी तपस्या खत्म हो गई। पुनः फिर ब्रह्म ऋषि बनने के लिए तपस्या की। ऐसी बहुत बार तपस्या की है विश्वामित्र जी ने, ब्रह्म ऋषि बने हैं तभी। तो क्रोध, एक क्षण का क्रोध आपकी सारी तपस्या को खत्म कर देगा। अब मैं आपको ये बात तो कह दूं, मैं कहता भी हूँ कथाओं में, मैं खुद बड़ा क्रोध करता हूँ महाराज। मैं कहूँ कि आप निर्लोभ हो जाइए, मेरे मन में बड़ा लोभ है, मैं बड़ा कामी भी हूँ। तो कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कहने को तो कोई कुछ भी कह देगा। मेरे जैसे व्यक्ति तो कहते ही रहते हैं, पर उसको मानना ये बहुत बड़ी बात है। उस प्रवचन पर चलना बहुत बड़ी बात है। कहते महाराज जी के जीवन में ही दिखता था। जो वे कथा में कहते थे कि वे अपने जीवन ही कह देते थे। मानो ऐसा लगता था वे पढ़ के नहीं बोल रहे, वे अपना जीवन दिखा रहे हैं कि भैया भगवान का भजन करो, क्रोध आदि से दूर रहो। उनको कभी क्रोध आया ही नहीं। कहते हैं, इस प्रकार से जो प्रवचन काल में कहे गए इन गुणों को ईंट पत्थरों की वर्षा के बीच में भी धारण कर सके, उनमें भी स्थिर रह सके, वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति भगवत प्राप्त महापुरुष होता है। ईंट पत्थर बरस रही है उस समय में भी जो इन गुणों को धारण करे, जो अनुकूलता में धारण करे, वो तो सभी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ महात्माओं का लक्षण बताते हुए श्री भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता में एक बात कही है, वीत राग भय क्रोध। भगवान ने कहा वीत राग भय क्रोध, इनसे जो दूर है, जो राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए, स्थिति धीर्मुनि उच्यते। कहते हैं कि उसकी स्थिति जो है, उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति दुख और सुख से दूर है और उसके मन में कोई उद्वेग नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति फिर जो है मुझे प्राप्त कर लेता है। उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, क्योंकि अनुकूलता में तो सभी शांत बैठे, तो कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, तो कोई क्यों गुस्सा करेगा। पर जो प्रतिकूलता में शांत है, वो वास्तव में मेरा अस्तित्व प्रज्ञ भक्त है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार हाँ, बड़ी सुंदर बात जो आपने बताई। जो श्री प्रेमानंद बाबा की बात कहते हैं कि एक बार क्रोध कर लो तो महीने भर का जो भजन है वो चुप जाएगा। बड़ी सुंदर बात है। तो इस प्रकार क्रोध आदि से बचना चाहिए। महाराज जी तो महाराज जी, वे तो वस्तुतः ऐसे ही स्थित प्रज्ञ महापुरुष थे। वे तो दिख रहा है, आराम से बैठे। कहते थोड़ी देर बाद
ईंट पत्थरों की वर्षा बंद हो गई, होनी भी थी आधे घंटे बाद, हो गई बंद। तो श्री महाराज जी सहज स्वभाव से उठे और यत्र तत्र जो भी ईंट पत्थर बिखरे थे तो उन ईंट पत्थरों को वे बटोरने लगे। सबको लगा कि अब तो जो है प्रतिकार हुआ, महाराज जी ने सारी ईंटें उठा ली। क्या पता महाराज जी इसी बात का इंतजार कर रहे हो कि एक बार सारी ईंटें फेंक दे तो फिर हम उठाकर सारी ईंटें एक साथ इस पर फेंकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने परात में एक सारी ईंटें भरी और साफ कर दिया सारा स्थान, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद फिर बैठ गए, उनके मन में भी नहीं आया। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने क्रोध पर काबू करना चाहता है, उसने, वैसे तो संभव नहीं पर मान लेते हैं कि उसने इस स्थिति में क्रोध पर कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके मन में अवश्य रहेगा कि मैं इससे कभी ना कभी बदला ले लूं। बदले की भावना भी चलिए मान लिया कि नहीं होगी, पर यह तो आएगा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया। महाराज जी ऐसे महापुरुष हैं कि उनके हृदय में आया ही नहीं कि इसने मेरे साथ गलत किया है। ये है स्थित प्रज्ञता। उनके हृदय में कभी भी ये नहीं आएगा कि इसने गलत किया। उन्होंने ईंट पत्थर उठाए, परात में भरे, साफ सफाई कर दी और बैठ गए, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस प्रकार ये सारी घटना हो गई। फिर महाराज जी ने कहा, भैया वृंदावन जाना है, वहां सारी सेवा संभालनी है, तो चलो। तो फिर जो है वृंदावन चले गए। भक्तवत्सल श्री ठाकुर जी का स्वभाव परम विलक्षण है। वे अपने प्रति किए गए अपराध को तो सह लेते हैं, किंतु भक्त के प्रति किए गए अपराध को सह नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि अम्बरीश जी का चरित्र आता है। अम्बरीश जी के पीछे जो है दुर्वासा जी ने कृत्या छोड़ी, कथा आप सबको ज्ञात है। अम्बरीश जी के पीछे दुर्वासा जी ने कृत्या छोड़ी और महाराज वो कृत्या तो खैर मर गई, सुदर्शन भगवान ने उस कृत्या को मार दिया। दुर्वासा के पीछे दौड़े हैं सुदर्शन भगवान और सब ब्रह्मांड का चक्कर लगवा दिया, लेकिन अंत में आकर अम्बरीश जी ने क्षमा किया। तो भगवान भक्त का अपराध नहीं सह सकते। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जैसे मान लीजिए बड़ी प्रचंड सर्दी है या बड़ी प्रचंड गर्मी है, सर्दी तो फिर भी एक बार के लिए व्यक्ति सह लेता है, बड़ी प्रचंड गर्मी है, जल रहा है सारा नगर, और उस जलन में आपको मैं कहूं कि आप जो है सिर पे कुछ ना उड़े, ऐसे ही सड़क पर चले जाइए, आप चले जाएंगे एक बार के लिए। पर अगर मैं कहूं कि महाराज चप्पल आदि नहीं पहननी, नंगे पांव गर्मा गर्म सड़क पर चलकर दिखाइए, आप नहीं चल पाएंगे। तो अपने ऊपर जब कुछ आता है भगवान सह लेते, कोई बात नहीं। 100 गाली रोज देता था शिशुपाल, भगवान क्षमा कर देते, कोई बात नहीं। लेकिन भक्त पर जैसे ही कष्ट आया तो महाभारत हो गई। द्रौपदी जी पर कष्ट आया, द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, आपके होते हुए स्त्री का अपमान। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इन सबको खत्म करवा दूंगा। भक्त पर कष्ट आया, विभीषण ने कहा प्रभु मुझे मेरे भाई ने लात मार कर निकाल दिया। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, कुल सहित विनाश कर दिया रावण का। रावण का विनाश इसलिए थोड़ी किया था कि उसने जो मेरे साथ गलत किया है, इसलिए किया उसने मेरे भक्तों को कष्ट दिया है, वो भक्त की रक्षा के लिए। इसी तो भगवान का नाम भक्त वत्सल है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, तो इसलिए भक्तों को जो है ज्यादा इन सब प्रपंचों में नहीं पढ़ना चाहिए कि हम उसको ये बोल दें वो बोल दें, कोई मंत्र सीख लें कि जिससे सामने वाले का अनिष्ट होता हो। ये सब काम नहीं करना चाहिए। कहते हैं यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब महाराज जी तो अपना साफ सफाई करके वो तो वृंदावन चले गए। वह व्यक्ति उद्दंड प्रकृति का तो था ही। इस घटना के 2-4 दिन पश्चात ही अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण कुछ शक्तिशाली लोगों से उसकी लड़ाई हो गई, जो जिनके पास पॉलिटिकल पावर थी, उनसे इसकी लड़ाई हो गई और उन लोगों ने इसको बहुत अधिक पिटवाया। जिनके पास ऐसी पावर है वो डरते थोड़ी, उन्होंने तो महाराज को पिटवाया, इसको इतना पीटा कि ये मूर्छित हो गया मार खाते खाते। और इस घटना का एकदम स्पष्ट अर्थ यही था कि ईश्वर ने इसको दंड दिया है, परंतु अब वह सब कुछ होना बाकी था जिसकी प्रार्थना ईंट पत्थरों की वर्षा के समय महाराज जी उस श्लोक में पुनः पुनः कर रहे थे। इस श्लोक में कहा गया है कि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता का त्याग करते। महाराज जी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का अनिष्ट हो जाए। देखिए बड़ी विशेष बात, उनके ऊपर ईंट बरसा रहा है और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इसकी दुष्टता को खत्म करो, ये बेचारा जीव है भटक रहा है, आपकी शरण में आ जाए। ऐसी करुणा संभव ही नहीं किसी, हम सोच भी नहीं सकते वैसी करुणा महाराज जी कर रहे हैं। तो ये समझ के परे का विषय है। वे उस समय प्रार्थना कर रहे थे प्रभु इस बेचारे का कल्याण हो, इसके अंदर की जो दुष्टता है वो खत्म हो जाए। तो वो तो खत्म होनी बाकी थी, मार तो इसको पड़ गई, वो तो भगवान ने अपने मन से पड़वाई कि मेरे भक्तों के ऊपर ईंट पत्थर बरसाए तो मार पड़ी। तो अब हुआ क्या
कि ऐसा महाराज जी जो चिंतन कर रहे थे, तो सब प्राणी परस्पर एक दूसरे के हित का चिंतन करें, ऐसी इस प्रार्थना में बात कही गई। अजात शत्रु श्री महाराज जी के द्वारा भी ये सब प्रार्थना की गई। और महाराज जी जैसा महापुरुष जब कोई भाव मन में लाए और वो पूर्ण ना हो, संभव ही नहीं, कि भगवान तो तुरंत लग जाते हैं और पूरी शक्ति से भगवान लग जाते हैं कि मेरे भक्त का संकल्प पूरा हो। तो महाराज जी ने संकल्प किया कि इस बेचारे का कल्याण हो। जब उस व्यक्ति की मूर्छा अवस्था दूर हुई तो उसने अपने परिजनों से कहा कि मैंने श्री महाराज जी के प्रति अपराध किया है, उसका दंड मुझे जो है गिरिराज जी ने दिया है, मुझे शीघ्र ही महाराज जी के पास ले चलो। उस व्यक्ति को अविलंब श्री सुदामा कुटी वृंदावन में लाया गया। महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करके वो रोने लगा। वो व्यक्ति अत्यंत घायल था, उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। शरीर में खून बह रहा है, चोट लगी हुई है, बोला जा नहीं रहा, चला नहीं जा रहा है, बड़ी बुरी अवस्था थी। महाराज नरसिंह भगवान ने पिटवाया है तो वहां तो फिर दशा ऐसी ही होगी। तो अन्य कोई ठाकुर जी का अपराध बनता तो फिर भी एक बार के लिए छोड़ देते, तो नरसिंह भगवान तो नरसिंह भगवान है। तो कहते हैं महाराज जी ने कहा कि भैया तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे इतना घायल कैसे हो गए। उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा कि जैसे सूर्य की ओर थूकना मूर्खता है, सूर्य की ओर थूकेंगे तो हमारे ऊपर ही आकर गिरेगा, वैसे ही मैंने जो है आपके प्रति दुर्व्यवहार किया, तो उसका दंड मुझे तत्काल भुगतना पड़ा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब उसकी करुण दशा को देखकर महाराज जी के नेत्रों में जल भरा है, महाराज जी रोने लग गए। अब ये नहीं सोच रहे कि इसने मेरे ऊपर ईंट पत्थर मारे, मेरे परिकर के लोगों पे ईंट पत्थर मारे, इसके साथ ऐसा हुआ, ठीक हुआ। हमने पहले भी ऐसी काफी घटनाएं महाराज जी के जीवन की सुनी, तो आज भी वही किया उन्होंने। बड़े कोमल भाव से जो है उसको सांत्वना प्रदान की और आपको जो है साधुता से वह इतना प्रभावित हो गया कि उसका हृदय समर्पित हो गया, वो आपका शिष्य बन गया। बोला महाराज जी अब मुझे स्वीकार कर लीजिए। अगर महाराज जी प्रतिकार करते ना तो फिर वो आपका शिष्य नहीं बनता। वो शिष्य क्या, वो उसका वो सुधरता ही नहीं। कल ग्रुप में हमारे शशांक भैया ने एक बड़ी प्यारी एक वाणी, एक भाग भेजा है श्री भाई जी महाराज की वाणी का, कल ही भेजा था, वो आप अवश्य पढ़िएगा। मैं सबसे निवेदन करूं कि मैंने भी कल वो पढ़ा था। बड़ी अच्छी बात श्री भाई जी ने कही कि जब तक आप दुष्ट व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, उसको उसका प्रतिकार करते रहेंगे, वो दुष्ट की दुष्टता नहीं जाएगी, बल्कि उसके मन में ये भाव हो रहा जाएगा कि आपसे बदला किस प्रकार लिया जाए। ये बड़ी सुंदर बात है, कल ही मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो श्री भाई जी महाराज ने ये बात निवेदन की और आज ही हमने ये सुन भी ली, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दुष्ट के साथ अगर दुष्टता ही दिखाओगे तो वो दुष्ट ही रहेगा, बल्कि आपका वजन भी बिगड़ जाएगा, वो उसका तो और स्वभाव बिगड़ेगा। इसलिए महाराज जी ने अपना जो साधु स्वभाव दिखाया तो वो सुधर गया बेचारा। कहते हैं महाराज जी ने हमें उपदेश देते हुए कहा कि हृदय से निश्चय कर लो कि इस पृथ्वी पर हमारा कोई शत्रु नहीं। और उनका ये उपदेश उनके आचरण में दिखता था, वो किसी को शत्रु मानते ही नहीं थे। उनके हृदय में किसी के प्रति कोई ऐसा भाव था ही नहीं कि मेरा शत्रु है। ठीक है, आपने सहन कर लिया, बहुत ऊंची बात है वैसे तो, पर मान लिया एक बार कोई सहन कर ले, ईंट पत्थर भी सहन कर ले, पर शत्रुता का भाव तो रहेगा ही रहेगा। महाराज जी इसलिए महापुरुष हैं कि उनके हृदय में शत्रुता का भाव नहीं। संत पूजनीय क्यों है? सामान्य व्यक्ति भी पूजनीय हो सकता है, वो भी सोचे कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करेंगे ठीक है, पर आपके मन में वो भाव रहेगा शत्रुता का, और जब मौका मिलेगा तब आप बदला ले लेंगे। कि कई ऐसे महाराज वक्ता भी हैं, नाम तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, व्यासपीठ की मर्यादा है, तो वो क्या कहते हैं कि देखो राम जी में और कृष्ण जी में क्या अंतर है। राम जी ने मर्यादा में रहना सिखाया, कृष्ण जी ने सिखाया मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो अब मान लीजिए आपने ये बात सुन ली, मैं केवल इस बात का प्रभाव बता रहा हूँ, मैं किसी की निंदा करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए आपने ये बात सुन ली, अब इस बात से क्या होगा कि आपके मन में ये आएगा कि महाराज कभी मौका मिले तो हम तो कृष्ण भक्त हैं, तो हम तो जो कृष्ण जी की तरह मर्यादा में रहना सिखाएंगे। क्यों? हमारे ठाकुर जी पहले तो मर्यादा में रहना हमें सिखाते, तो हम तो भैया राम भक्त हैं, तो हमने मर्यादा रख ली, हमने उसको कुछ कहा नहीं, पर जब मौका मिला तो हम कृष्ण भक्त बन गए। ठाकुर जी तो एक ही हैं, तो पहले भगवान के उस स्वभाव का पालन किया कि हम शांत हो गए, अब मौका मिला है, अब इसको अच्छे से जो है जवाब देंगे। तो इसलिए ऐसी बातें वक्ताओं को नहीं कहनी चाहिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। शांत रहना चाहिए, सहना चाहिए, भजन से ही सब कल्याण होता है। खैर, इस प्रकार महाराज जी और अन्य अन्य जितने भी संत थे, उनकी पूजा इसलिए है कि उनका स्वभाव ऐसा है कि वो मानते ही नहीं शत्रु।
तो इस प्रकार से ये कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब महाराज जी की सेवा की निष्ठा कैसी थी वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यही विश्राम दे। कल मतलब परसों, परसों 4 तारीख को, तो 4 तारीख को फिर हम आगे की कथा सुनेंगे। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग जो है श्री भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। ये धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक खल कली मल सकल उड़ गन प्रवाहत हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति कथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान हे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी तो किसी का कोई प्रश्न आदि है तो हम व्हाट्सएप आदि पर उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आज्ञा चाहूंगा। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।